Okay. Hello बच्चा लोग, आई एम तुलिका झा, योर जूलॉजी एडुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू PW। आज हमारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का 4th लेक्चर है। आज हम कॉकरोच की एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। आई होप बच्चा आप सबको कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी अच्छी तरह याद है। जस्ट टू चेक योर सेल्फ, मैम क्विकली अगेन आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछती है। अगर आपके माइंड में आंसर आ रहा है दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन और आपको चीजें याद हो रही है, मेमोराइज हो पा रही हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, जल्दी से माइंड में आपको सोचना है, इफ आई एम सेइंग टर्जाइट, तो ये कौन से साइड का स्क्लेराइट की बात कर रही हूँ, डोर्सल, वेंट्रल या फिर लेटरल? माइंड में आपको आंसर करना है, ठीक है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैक्सिलरी पैल्प? मैक्सिलरी पैल्प का क्या फंक्शन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर लिप को हम क्या कहते हैं, लेब्रम कहते हैं या लेबियम कहते हैं? एंड लास्ट क्वेश्चन, हाइपोफैरिंग्स माउथ के कौन से पार्ट को बोलते हैं? क्या ये लोब्ड होता है, क्या ये लोब्ड नहीं होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके माउथ के पार्ट में कौन से माउथ पार्ट के पास छोटे छोटे कटिंग एंड है जिससे कि कॉकरोच पेपर वगैरह को कट करके कटिंग एंड ग्राइंडिंग करता है? कौन सा माउथ पार्ट है? क्विकली, अगर आपको सारे आंसर आ रहे हैं तो आपको सब सही आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू थिंक योरसेल्फ कि पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साइज क्या है? mm में आपको सोचना है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का, जनरल कॉकरोच का नहीं, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं, मेल फीमेल दोनों में? एब्डोमेन में आ रहा है आंसर आपको। एंड लास्ट क्वेश्चन एक और बेटा, कि कॉकरोच में, मेल कॉकरोच में वेंट्रल साइड पे कितने सेगमेंट विजिबल होंगे और फीमेल कॉकरोच में वेंट्रल साइड पे कितने सेगमेंट्स विजिबल होंगे? जिस बच्चे को सारे आंसर्स आ गए हैं यानी आपका मॉर्फोलॉजी पैक्ड है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। एनाटॉमी यानी क्या होता है? एनाटॉमी यानी इंटरनल स्टडी। अभी तक हमने बाहर के सारे फीचर्स देखे हैं और आज हम देखने वाले हैं इंटरनल सारे के सारे फीचर्स। मैंने एज आई प्रॉमिस्ड, मैंने एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करवा दिया है। तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन, बच्चे पूछते हैं कहां से क्वेश्चन करें, आपकी जूलॉजी के, आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सब्जेक्ट। आपको मेरे सब्जेक्ट में हर लेक्चर में DPT मिल रहा होगा। आपको चैप्टर खत्म होने के बाद प्रैक्टिस शीट बड़ी सी मिलेगी, बाकी आपके पास मॉड्यूल वगैरह के क्वेश्चंस आपको कर सकते हो, तो इतना सफिशिएंट होता है, ठीक है। चलो, एनाटॉमी में मैम क्या सारा कवर कर लेंगे? तो हमें जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप करते हो ना बच्चा, जैसे अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो अब तो डाइजेस्टिव सिस्टम हट चुका है, बट अगर पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर हम देखें तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम होता भी था। अब हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट होता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, यानी रेस्पिरेशन से। लेकिन टोटल कितने चैप्टर्स थे पहले? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो कॉकरोच में भी हमें सारे सिस्टम पढ़ने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड यस, कॉकरोच के पास सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, सेंस ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते। तो बेटा इनके पास हार्मोन्स भी हैं, कॉकरोच के पास भी हार्मोन्स होते हैं, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम हमारी NCERT में नहीं है। तो आज की क्लास में क्या क्या कवर हो जाएगा? मोस्ट लाइकली आज की क्लास में हम डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी डेफिनेटली कर लेंगे। अगर टाइम परमिट कर देता है तो हम नर्वस सिस्टम भी फिनिश कर लेंगे, बाकी ये हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो, कॉकरोच को फिर से एक बार हाई बोल दो। Cockroach is saying hi to you कि let us study internal structure about my body. चलो, take a deep breath. अब स्टार्ट कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम चाहे वो ह्यूमन का हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा आपके दो चीजें होती हैं। क्या क्या मैम? एक तो होता है एलिमेंट्री, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिससे पूरा का पूरा फूड पास करता है। जैसे अगर हम अपनी बात करें, माउथ से लेके एनस तक जिससे फूड जाता है, पहले माउथ में, फिर फैरिंग्स में, फिर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली वेस्ट प्रोडक्ट आउट होता है। तो वो पूरा का पूरा जो पाथवे है ना, माउथ से लेके एनस तक, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो एलिमेंट्री कैनाल है जिससे आपका फूड पास करेगा, प्लस साथ में क्या आ जाता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या आ जाते हैं? डाइजेस्टिव
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये कौन है? ये वो चीजें हैं जो एंजाइम सिक्रीट करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ताकि फूड जो एलिमेंट्री कैनाल में है वो डाइजेस्ट हो जाए। तो एलिमेंट्री कैनाल तो सिर्फ रूट है, माउथ से लेके एनस तक का पैसेज है, उसमें लगे रहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड जो एलिमेंट्री कैनाल में सिक्रीशंस कर देते हैं एंजाइम्स का। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि बेटा एलिमेंट्री कैनाल की जब हम बात करते हैं, अगर अपने ह्यूमंस की बात करें तो माउथ में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो वो क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है। फिर हमारे स्टमक के अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये तो एलिमेंट्री कैनाल के ही पार्ट होते हैं। बाहर से भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में अपने सिक्रीशन को पोर कर देते हैं, जैसे पैनक्रिया होता है, जैसे लिवर होता है। तो वो सब क्या है? ग्लैंड है। समझ आ गई आपको बात कि एलिमेंट्री कैनाल सिर्फ रूट है माउथ से एनस तक, ग्लैंड्स होते हैं जो एंजाइम बनाते हैं। अब कुछ ग्लैंड्स तो एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गया, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। कुछ ग्लैंड्स एलिमेंट्री कैनाल के बाहर हैं, बट अपना सिक्रीशन एलिमेंट्री कैनाल में पोर कर देते हैं। ठीक है, तो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब हमें नहीं पता डाइजेस्टिव ग्लैंड इसमें एलिमेंट्री कैनाल में ही है या बाहर है, आगे हम देख लेंगे। ठीक है, चलो एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट्स हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट्स हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट में क्या क्या आता है फटाफट देख लेते हैं। माउथ से ही हम कॉकरोच को स्टार्ट करते हैं, तो इसमें कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले मैम वी विल हैव माउथ। माउथ के बाद हमारी तरह इनके पास भी क्या होता है? दे ऑल्सो हैव फैरिंग्स। फैरिंग्स के पास बाद दे ऑल्सो हैव ईसोफेगस, जैसे हमारे पास है। दे ऑल्सो हैव ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद दे हैव क्रॉप, जो हमारे पास नहीं है। ईसोफेगस के बाद दे हैव क्रॉप, जो हमारे पास नहीं है। और क्रॉप के बाद वी हैव गिजर्ड, जो कि अगेन हमारे पास नहीं है। गिजर्ड पे इनका फोरगट फिनिश हो जाता है। सो फोरगट कहाँ है? माउथ, हमारा माउथ है, इनका भी माउथ है। माउथ के बाद वी हैव फैरिंग्स, दे ऑल्सो हैव फैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद वी हैव ईसोफेगस, दे ऑल्सो हैव ईसोफेगस। लेकिन उसके बाद 2 एक्स्ट्रा चेंबर आ गए हैं, क्रॉप एंड गिजर्ड, सी एंड जी। कौन एक्स्ट्रा आ गए हैं? पहले माउथ है मैम, माउथ के बाद फैरिंग्स है, फैरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद गिजर्ड। तो ये सी जी लास्ट वाले एक्स्ट्रा है। क्विकली माइंड में सोच लो, जो बहुत ही अच्छे से सारे लेक्चर्स देख रहे हो, हमारे वर्टिब्रेट के एक क्लास में, वर्टिब्रेट के बर्ड्स में भी ये दोनों चेंबर एडिशनल होते हैं। एव्स में कौन कौन से? क्रॉप्स एंड गिजर्ड। ठीक है, तो क्रॉप्स एंड गिजर्ड बर्ड में होता है या फिर इस इंसेक्ट कॉकरोच में होता है। समझ आ गई इतनी बार? माउथ याद करो, माउथ, फैरिंग्स, ईसोफेगस, ये हमारे में भी है। इसके अलावा एक क्रॉप आ गया, एक गिजर्ड आ गया, सी जी। जी पे खत्म हो गया हमारा फोरगट। मिडगट को मिडगट ही बोलते हैं, कोई अलग पार्ट नहीं है। मिडगट के दूसरे नाम जरूर होते हैं। मिडगट को वी ऑल्सो कॉल्ड मीजेंटेरॉन, वी ऑल्सो कॉल्ड मीजेंटेरॉन। और मिडगट का ही दूसरा नाम, तीसरा नाम है वेंट्रिक्युलस। अब इन्होंने सोचा कि अच्छा फोरगट में इतने सारे नाम याद करने, हमारे में तो कोई पार्ट नहीं है, तो चलो हम नाम ही एक्स्ट्रा रख लेते हैं। सो मिडगट इज ऑल्सो कॉल्ड मीजेंटेरॉन, मिडगट इज ऑल्सो कॉल्ड वेंट्रिक्युलस। ठीक है, हाइंडगट में इलियम, इलियम कोलोन, इलियम कोलोन एंड रेक्टम, इलियम कोलोन एंड रेक्टम, ICR। इसमें क्या है? इलियम कोलोन एंड देन रेक्टम। और रेक्टम की ओपनिंग क्या है? एनस है। रेक्टम की ओपनिंग क्या है? एनस है। चलो, ये हमने एक बेसिक लेआउट देख लिया है। अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेलिंग में देखते हैं। ये मत देखना बेटा, मैम यहां अलग से बनाऊंगी मैं, पहले इस पे फोकस करना। यू कैन ऑल्सो मेक इट, इफ यू डोंट वॉन्ट यू कैन यूज दीज नोट्स एज वेल। सबसे पहले माउथ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं कह रही हूं बेटा ये है माउथ, अगर ये हाँ, अगर मैं कह रही हूं कि, रुको एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ब्लैक से आ गया, सॉरी। अगर मैं कह रही हूं सपोजिटली, सपोज करके चलो कि ये माउथ है,
ठीक है, ये क्या है, अरे यार वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा, ओके। अगर मैं कह रही हूं ये माउथ है, माउथ पार्ट्स आपको याद है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो माउथ पार्ट्स, अगर मैं कॉकरोच हूं, अगर मैं कॉकरोच हूं, कॉकरोच ऐसे चलता है ना, नीचे उसका हेड होता है, ऐसे चलता है कॉकरोच, तो ये माउथ है। अगर तो माउथ के बाद क्या आएगा बेटा, फेरिंग्स ही आएगा ना। तो माउथ के बाद जो ये वाला पार्ट है, इसे हमने क्या बोल दिया, इसे मैम हमने बोल दिया फेरिंग्स। ठीक है, अब आगे लेके चलते हैं। आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, अगर आप बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग में कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे आपको कभी नहीं याद करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है मैम, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आएगा। लेट अस मार्क इट, दिस इज ईसोफेगस, दिस इज ईसोफेगस। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था क्रॉप आ जाएगा, तो क्या बना दे इसके बाद, क्रॉप बना देते हैं। अब देखो क्रॉप कितना लार्ज चेंबर लग रहा है, क्रॉप कितना लार्ज चेंबर हमें दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्रॉप। ये क्या है, दिस इज मैम क्रॉप, आप बना सकते हो। क्रॉप के बाद गिजर्ड आता है, तो क्रॉप जहां पे खत्म हो रहा है वहीं पे हमने बना दिया गिजर्ड। तो ये क्या है, दिस इज मैम गिजर्ड, दिस इज व्हाट, दिस इज मैम गिजर्ड। मैम गिजर्ड नहीं, दिस इज गिजर्ड। फोरगट खत्म हो गया। अब इस फोरगट की हमें डिटेलिंग भी देखनी है। माउथ यहां होगा ना, इधर कहीं माउथ है, ये क्या है, दिस इज माउथ, इसमें सारे माउथ पार्ट्स होंगे। तो बेटा एक बात बताओ, माउथ में फटाफट रिवाइज करते हैं, ऊपर लेब्रम अपर लिप, नीचे लेबियम लोअर लिप, ऊपर की तरफ मैंडिबल, नीचे की तरफ मैक्सिला, और बीच में टंग। तो टंग के ऊपर ओपन करता है सलाइवरी ग्लैंड। माउथ में इनके भी क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड बनाते हैं पिंक कलर से, पिंक पिंक सलाइवरी ग्लैंड। तो हमने कहा ये रहा सलाइवरी ग्लैंड, इधर भी बना देते हैं, दिस इज सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या है, ये है मैम सलाइव ग्लैंड की बात कर रहे हैं ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मैम सलाइवरी ग्लैंड, दिस इज सलाइवरी ग्लैंड। अब अगर कॉकरोच खाना खा रहा है तो सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, सलाइवरी ग्लैंड ओपन करता है आपके टंग के बेस पर। टंग जो है ना, माउथ में टंग है, टंग के ही बेस पर ओपन कर रहा है, ये माउथ के टंग होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इमेजिन कर लो बेटा, टंग आ गया, यहाँ लोब्ड है ये टंग आ गया, टंग के ही बेस पे ओपन कर रहा है सलाइवरी ग्लैंड। तो अगर कॉकरोच खाना खा रहा है तो सलाइवरी ग्लैंड अपना सिक्रीशन टंग के बेस पे कर देगा। लेकिन अगर कॉकरोच खाना नहीं खा रहा है, उस केस में सलाइवरी ग्लैंड अपने सारे सिक्रीशन को एक रिजर्वॉयर में स्टोर कर देगा। तो यानी सलाइवरी ग्लैंड के अलावा दे ऑल्सो हैव सलाइवरी रिजर्वॉयर। तो फटाफट बनाते हैं सलाइवरी रिजर्वॉयर। सलाइवरी रिजर्वॉयर ये रहा सलाइवरी रिजर्वॉयर। ठीक है, इसको थोड़ा मोटा करके वो कर दे, ये देखो, दिस इज सलाइवरी रिजर्वॉयर, दिस इज सलाइवरी रिजर्वॉयर। इसको लेबलिंग कर दे। नाउ दिस इज सलाइवरी दिस इज सलाइवरी रिजर्वॉयर, ये सलाइवरी रिजर्वॉयर है। ठीक है, खट से सुनो, माउथ में खाना आया सलाइवरी ग्लैंड से, ये ऐसे 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 जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इधर भी हमें वो दिख जाएगा। ठीक है, चलो बाद में देखते हैं। तो जो ऐसे ऐसे गोल 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 स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड है, दो इधर है दो इधर है, वो तो सलाइवरी ग्लैंड है, लेबलिंग अगर आता है। सलाइवरी रिजर्वॉयर एक इधर है एक इधर है, उसमें कोई गोल 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 नहीं है, वो प्लेन सा ऐसे सैक है। ठीक है, तो प्लेन सा सैक मार्क करना है तो सलाइवरी रिजर्वॉयर है। ऐसे ऐसे गुज 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 दो इधर तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड है, और ये ओपन कर रहे हैं बेस ऑफ योर टंग यानी हाइपोफैरिंग्स में। फूड एंटर करेगा, फैरिंग्स में आएगा, फैरिंग्स के बाद ईसोफेगस में आएगा। ठीक है, ईसोफेगस के बाद क्रॉप में आएगा, क्रॉप के बाद गिजर्ड में। फोरगेट की बात करें नाउ, क्रॉप के बारे में हमें क्या पढ़ना है, ये सब तो पैसेज है। क्रॉप के बारे में हमें ये पढ़ना है कि क्रॉप इज लार्जेस्ट चेंबर। क्रॉप क्या है, लार्जेस्ट चेंबर है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है। क्या करता है, स्टोरेज ऑफ
फूड, क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। यानी आप अगर बेटा कहीं खाना, घर से खाना खा के गए हो किसी पार्टी में नहीं, कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में, ठीक है, आपने घर से खाना खा लिया और अचानक से आपको बहुत टेस्टी चीजें मिली और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, कम प्राइस पे मिल रही है, लेकिन मिल रही है बहुत टेस्टी, तो आप क्या करोगे, पैक करवा लोगे, टेक अवे करवा लोगे, है ना, क्योंकि भूख तो है नहीं कि खाना खाओ अभी। कॉकरोच बेचारा कहीं जा रहा है मजे में, उसको गंदगी मिली, ओ माय गॉड गंदगी, उसे खाना है, लेट्स सपोज वो कोई मार्शी सी चीज है, पेपर है, कोई ऐसी सी चीज, उसको खाना है लेकिन पेट भरा हुआ है, तो उसके पास टेक अवे का ऑप्शन नहीं है, तो वो माउथ से लेके क्रॉप में उसको क्या करता है, स्टोर करता है, डाइजेशन नहीं करता है, सिर्फ उसको स्टोर करके रखता है कि जब हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और मेरा पेट खाली हो जाएगा, उस टाइम पे मैं इसको डाइजेस्ट करके एनर्जी ले लूंगा। तो क्रॉप का क्या है, लार्जेस्ट चेम्बर है, इसमें फूड क्या होता है, स्टोर हो जाता है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। लेकिन एक बात बताओ, फूड यहाँ पे सॉलिड स्टोर है, डाइजेशन अभी नहीं हुआ है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा जो बनाता है उसमें कोई ज्यादा एंजाइम है नहीं, वो सिर्फ लुब्रिकेशन के लिए थोड़ा सा होता है। मैंडिबल क्या करता है, देखो लेब्रम ने फूड को पकड़ा, लेबियम के पैल्प ने सेंसरी नेचर चेक किया फूड का और फूड को अंदर ले लिया, मैक्सिलरी पैल्प ने भी चेक करके अंदर ले लिया, अब मैंडिबल ने कट 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 उसको काट दिया, अब हाइपोफैरिंक्स जो टंग है उसने सलाइवा सिक्रीट कर दिया, उसके टिप पे सलाइवा आ गया, जिससे कि फूड थोड़ा सा आपका लुब्रिकेट हो गया और सीधा आ गया किसमें, फैरिंग्स में, फैरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस से क्रॉप है। अब यहाँ गिजर्ड और क्रॉप के बीच में यहाँ एक वॉल्व लगा हुआ है जो फूड को यहाँ नहीं आने देगा जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फूड कहाँ स्टोर्ड है, क्रॉप में स्टोर्ड है। क्या डाइजेशन हुआ है, नहीं हुआ है। तो अगर डाइजेशन नहीं हुआ है और फूड यहाँ पे स्टोर्ड है तो फ्रिक्शन हो सकता है ना, बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, वॉल अंदर से खराब हो गया तो, इसीलिए पूरे के पूरे फोरगट पे एक क्यूटिकल के अंदर से लाइनिंग है ताकि प्रोटेक्टेड रहे, कोई ज्यादा, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हुआ है फूड, अभी थोड़ा थोड़ा सॉलिड है, तो अंदर एक क्यूटिकल की क्या बनी होती है, लाइनिंग बनी है एंटायर फोरगट में। हम बना ले, ये है मैम क्यूटिकल की लाइनिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज मैम क्यूटिकल की लाइनिंग पूरे फोरगट में प्रेजेंट है। देखो फैरिंग्स में, इसोफेगस, क्रॉप में भी, गिजर्ड में आगे देख लेंगे। तो ये क्या है, ये मैम ने मार्क किया है क्यूटिकल लाइनिंग। ये क्या है, क्यूटिकल की मैम लाइनिंग है, ये क्यूटिकल की लाइनिंग है, ठीक है। एंटायर फोरगट में क्यूटिकल की लाइनिंग है, आपको पता लग गया क्यों है, ठीक है। अब क्रॉप में क्या है, फूड आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, तो क्रॉप को एक्सपैंड करना है, ठीक है। और अगर क्रॉप से खाना चला गया तो क्रॉप अपनी जगह वापस आएगा, तो यानी मसल्स की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो क्रॉप के वॉल में सर्कुलर मसल्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्रॉप के वॉल में सर्कुलर मसल बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां बना दे थोड़ा सा थिक करके कि वॉल ऑफ क्रॉप हैज सर्कुलर मसल। क्रॉप में क्या है बेटा, सर्कुलर मसल प्रेजेंट है मैम। सी फॉर क्रॉप, सी फॉर सर्कुलर मसल की अलग से लाइनिंग है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, दिस इज सर्कुलर मसल, दिस इज सर्कुलर मसल। याद हो जाएगा बेटा, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे याद हो जाएगा, दिस इज सर्कुलर मसल, ठीक है। अब आ जाते हैं गिजर्ड पे, एक बार रिपीट कर देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, एंड्स एट गिजर्ड। माउथ के बाद फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद गिजर्ड। दैट इज इट अबाउट योर फोरगट। एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, ताकि फ्रिक्शन अंदर से खराब ना कर दे उसके सरफेस को। मिडगट के 2 नाम और थे, अभी हमने रिवाइज नहीं किया, आपको याद नहीं हुआ होगा। मिडगट के 2 नाम और थे, मिडगट में कुछ और नहीं है, सिर्फ 2 नाम और हैं। हाइंडगट में 3 चीजें हैं, इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम, और रेक्टम ओपन्स इनटू एनस। फोरगट से मैम ने स्टार्ट किया, माउथ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो माउथ को पहले देखते हैं। माउथ में टंग है, आगे लेब्रम, अपर लिप, नीचे लेबियम, लोअर लिप, ऊपर की तरफ मैंडिबल, नीचे की तरफ मैक्सिले और टंग। टंग के बेस पे ओपन करता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड मैम ने कहा घुसमुस घुसमुस घुसमुस, 2 इधर है, 2 इधर, 2 इधर, वो सलाइवरी ग्लैंड है। लेकिन अगर सॉलिड 2 बोले तो वो सलाइवरी रेजर्वॉयर है। अगर कॉकरोच खाना खा रहा है तो आपका सलाइवरी ग्लैंड डायरेक्टली टंग पे सलाइवा का सिक्रीशन करेगा, जब माउथ में फूड आएगा सलाइवा उसको लुब्रिकेट कर देगा। लेकिन अगर कॉकरोच खाना नहीं खा रहा है तो सलाइवा विल बी स्टोर्ड इन योर सलाइवरी रेजर्वॉयर, रेजर्वॉयर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम खाने की ही बात कर रहे हैं। खाना आया, माउथ से फैरिंग्स, फैरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस से क्रॉप। क्रॉप इज लार्जेस्ट चेंबर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, से फूड को स्टोर करेगा यहाँ पे,
ठीक है, कोई डाइजेशन नहीं होगा, लार्जेस्ट चेम्बर है, पूरे के पूरे फोरगट की लाइनिंग क्यूटिकल से कर रखी है। अब क्रॉप को बहुत सारा स्टोर करना है, क्रॉप के वॉल को स्ट्रेंथ में मस्कुलर होना चाहिए, स्टोरेज करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है, फट गया तो हमने कहा यहाँ पे सर्कुलर मसल का पूरा एक लेयर बना हुआ है एडिशनल। ठीक है, नाउ गिजर्ड, यहाँ पे वॉल्व है जो फूड को रिक्वायर्ड होगा, अगर गिजर्ड में आ गया तो डाइजेशन शुरू होगा। ठीक है, तो मतलब आगे का प्रोसेस होगा, अभी तक तो डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वॉल्व खुल जाता है। नाउ दिस इज गिजर्ड। अब गिजर्ड में भी तो यार क्यूटिकल की लाइनिंग होगी, क्योंकि क्यूटिकल मैम ने कहा पूरे फोरगट में, तो गिजर्ड में भी होगी, लेकिन गिजर्ड में क्यूटिकल ने हार्डेंड होके काइटिनस टीथ बना लिया है। क्या बना लिया है अभी देख लेते हैं मैम। 1 2 3, 1 2 3, ये दांत बना लिए इसने। क्यूटिकल क्या हो गए थोड़े से, और इसने डिपोजिशन कुछ लिया और एकदम हार्ड स्ट्रक्चर बन गया, जिसे हम बोलेंगे काइटिनस टीथ, जिसे हम क्या बोलेंगे, काइटिनस टीथ। क्या मार्क कर दें इसको, गिजर्ड में ये क्या बन गया, गिजर्ड में मैम ये बन गया है 6 काइटिनस, यार 6 काइटिनस प्लेट्स या फिर टीथ फॉर्म्ड बाय क्यूटिकल। क्यूटिकल ही तो हार्ड करके बना है, फॉर्म्ड बाय क्यूटिकल फॉर मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब क्या है, ग्राइंडिंग, यानी दांत बन गया। तो पहली बार तो कट किया मैंडिबल में, कट 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 कट, अब गिजर्ड में भी हुआ कट 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 कट, 6 दांत बने। किसने बनाया, यही क्यूटिकल, ग्रीन कलर हमने रखा है, इसी क्यूटिकल ने हार्डेंड होके 6 दांत बनाए, 3 इधर 3 इधर, प्लेट के फॉर्म में दांत बन गए मैस्टिकेशन के लिए। अब फूड प्रॉपरली एकदम मैस्टिकेट हो चुका है। अभी क्या डाइजेशन हुआ है, नहीं, एंजाइम तो मैम ने बात ही नहीं की अभी। अब स्टार्ट होगा हाइंड गट, मिडगट। अब मिडगट आएगा ना, मिडगट का दूसरा नाम मैम ने क्या कहा, मीजेंटेरॉन एंड वेंट्रिकुलस। तो यानी मीजेंटेरॉन और वेंट्रिकुलस से जस्ट पहले क्या है, गिजर्ड है। तो क्या हम गिजर्ड का दूसरा नाम दे दे, प्रोवेंट्रिकुलस। क्या दे दे, प्रोवेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है, गिजर्ड का दूसरा नाम क्या है, प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है, अब आएगा हमारा मिडगट। मिडगट बनाते हैं, मिडगट में तो कोई नाम भी नहीं करना, पतला सा है, ये रहा मिडगट, पतलू सा, ये रहा मिडगट, ये रहा मिडगट, ये है हमारा क्या, मिडगट है मैम ये, दिस इज व्हाट, मिडगट। अब हाइंड गट और मिडगट के जंक्शन पे, सॉरी मिडगट और फोरगट के जंक्शन पे, ये जंक्शन है ना, ऊपर फोरगट है नीचे मिडगट है, 6 to 8 ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, 6 to 8 ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखो 6 to 8 कितने बना दिए मैम ने, 6 to 8 बना दिए। ये जो 6 to 8 ब्लाइंड सैक का मतलब क्या है बेटा, ब्लाइंड का मतलब होता है एक तरफ से बंद। अभी आपकी आंखें बंद है तो आप मतलब आंखों से दिखाई नहीं दे रहा तो ब्लाइंड है। एक तरफ से बंद को हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक। जैसे इधर इस साइड से देखो बंद है ना, ऐसा स्ट्रक्चर अगर मैंने बनाया, एक तरफ से ओपन है लेकिन एक तरफ से क्लोज्ड है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को ही हम कहते हैं ब्लाइंड सैक। एक तरफ से ओपन, एक तरफ से कंप्लीटली क्लोज्ड है, एक तरफ से कंप्लीटली क्लोज्ड है। तो ये भी तो बेटा वैसा ही दिख रहा है, ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, और कितने दिख रहे हैं, अभी हमने 6 बनाए हैं, 4 होते तो 6 to 8 हो जाते। इसको हम बोलते हैं हिपैटिक सीका या फिर गैस्ट्रिक सीका, हिपैटिक ओब्लिक गैस्ट्रिक सीका, गैस्ट्रिक सीका, हिपैटिक ओब्लिक गैस्ट्रिक सीका। ये एंजाइम सिक्रीट करेगा, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट तो नहीं है, ये बाहर ग्लैंड है जो अपने सिक्रीशन को एलिमेंट्री कैनाल में पोर कर रहा है। जैसे ये भी ग्लैंड है, बाहर है, अपना सिक्रीशन एलिमेंट्री कैनाल में पोर कर रहा है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, वो माउथ के पास प्रेजेंट है, ये फोरगट मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है। हिपैटिक सीका या फिर गैस्ट्रिक सीका secretes enzyme into midgut, कहां पे सिक्रीट कर रहा है,
मिडगट में सिक्रीट कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट कहाँ है? जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। गैस्ट्रिक सी का क्या है? 6 to 8 blind sac present at junction of fore and midgut, fore and midgut. This is your hepatic cica। बेटा समझ आ रहा है ना आपको? तो अगर फूड क्रॉप से गिजर्ड में आया तो गिजर्ड ने उसे कट कर दिया अपने काइटिनस टीथ से, जो कैसे बना है? 6 बने हैं। कैसे बने हैं? क्यूटिकल हार्डन होके काइटिन का दांत बना चुका है। यहाँ पे पूरा कट एकदम खच छोटा छोटा पार्टिकल हो गया। अब किस में आया? मिडगट में। अब मिडगट में आया तो मिडगट में डाइजेशन होगा। डाइजेशन के लिए वी नीड एंजाइम। तो एंजाइम कौन सिक्रीट करेगा? एंजाइम के लिए जंक्शन पे 6 to 8 ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हेपेटिक या फिर गैस्ट्रिक सिका प्रेजेंट है, जो एंजाइम इसमें डालेगा। यानी डाइजेशन किधर होगा? मिडगट में होगा। तो मिडगट लेबल कर दे, मिडगट लेबल कर दे। यही तो है मैम, लेबल क्या करने, बना देते। ये रहा, ये है आपका मिडगट। दिस इज मिडगट। दूसरे नाम हमें पता ही है। यहां डाइजेशन हो जाता है, यहीं पे एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। यहीं पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। तो मैम यहां लिख दे साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इससे पहले ना डाइजेशन हुआ है ना एब्जॉर्प्शन। साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन यही होगा, इसी ने तो एंजाइम लिया है। एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहां पे क्या क्यूटिकल की लाइनिंग है मिडगट में? नो। यहां कैसे हुई क्यूटिकल की लाइनिंग? यहां तो फिर एब्जॉर्प्शन होना है ना, क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं। एक और लाइनिंग होती है जो आपके नीट में नहीं है, पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। लिख मत लेना जबरदस्ती, ठीक है? बस मैंने बोल दिया कि वहां पे एक दूसरी चीज की लाइनिंग है, ठीक है? पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। तो ये आपको करना भी नहीं है। नाउ आगे चलते हैं। मिडगट हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब तो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है जो कॉकरोच नहीं चाहता अपनी बॉडी में, तो अब उसका इजेक्शन होगा, बाहर निकलेगा। तो अब हाइंड गट की बात करते हैं। हाइंड गट की बात करने से पहले मैम जरा एकदम तड़कीला भड़कीला कलर लेंगे। येलो येलो येलो, द टिप येलो। रुक जाओ, ये आ गया। चलो जी, हाइंड गट में सिर्फ एक चीज अच्छे से याद रखना, अभी पता लग जाएगा। क्या पता लगा? डायामीटर मैम ने मिडगट से चौड़ा बनाया है, बड़ा बनाया है, मोटा बनाया है। डायामीटर ऑफ हाइंडगट इज मोर देन मिडगट। डायामीटर ऑफ हाइंडगट इज मोर देन मिडगट। छोटी सी लाइन है जो बच्चे मिस करते हैं, स्टेटमेंट वो खुश अंडर से वो उसको डाल देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ये पॉइंट तो यही लिख देते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ने, मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है, वो बच्चे जो जो मिस करते थे उतना उससे मुझे आइडिया है, तो खट से यहां लिख देते हैं। diameter is अच्छा, एक बच्चा ना किसी लेक्चर के कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट सेक्शन में बेटा बहुत रेगुलरली पढ़ती हूँ, टू सी योर डाउट, बैटल ग्राउंड में बहुत जल्दी लेकर आ रही हूँ। प्रॉमिस किया क्वेश्चन आपके एनिमल किंगडम के डल चुके हैं। जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा इसकी प्रैक्टिस शीट डल जाएगी। तो एक मैंने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन देखा था कि मैम एडिपोज टिश्यू को लूज कनेक्टिव टिश्यू माने या स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू माने? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी ये कंफ्यूजन समरी और टेक्स्ट में हमेशा करता है। एनसीईआरटी में तो बहुत दिक्कतें हैं, ठीक है, बट वी हैव टू फॉलो इट। तो देखो बेटा, पहले फैक्ट जानते हैं। फैक्ट ये है कि एडिपोज टिश्यू एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि फाइबर्स कम है, ठीक है, तो और स्पार्सली अरेंज्ड है। तो अगर ऑप्शन आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू तो उसमें आप उसको मार्क कर सकते हो। वैसे फैक्ट ये है, एडिपोज टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। लूज कनेक्टिव टिश्यू दो है, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कोई चेंजेस नहीं दिखा रहा है, जो हमने कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक पढ़ा था, फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट सेल, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स, वही था। तो वो एक नॉर्मल लूज कनेक्टिव टिश्यू है। अब एडिपोज टिश्यू ने एक अलग से काम पकड़ लिया, फैट को स्टोर करने लगा, तो वो एक स्पेशलाइज्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन अभी आपको नहीं करनी है। अगर आपके नीट में आता है एडिपोज टिश्यू में लूज भी है और स्पेशलाइज्ड भी है, मार्क लूज कनेक्टिव टिश्यू, मार्क लूज कनेक्टिव टिश्यू। और अगर बोथ है तो यू कैन मार्क बोथ, लेकिन अगर बोथ नहीं है, लूज और स्पेशलाइज्ड है, गो फॉर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलो, अदरवाइज लूज का वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में अगर लिखते हो तो मैम को समझ आ जाता है।
और आप जब तारीफें लिखते हो तो मैम खुश हो जाती है। मैम का छोड़ो, मुझे बेटा पढ़ाना जैसे होता ना कि आपकी हॉबी क्या है, आपको ये पसंद है वो पसंद नहीं पसंद है। मैं अगर अपसेट भी होती हूँ, सैड होती हूँ, जैसे सबका अपना पैशन होता है। कुछ लोग काम काम के लिए करते हैं कि हाँ टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट टीचिंग से ज्यादा किसी और चीज में है, हो सकता है खेलने में है या किसी और में है। मुझे इंटरेस्ट ही टीचिंग में है, मेरे को मजा ही सबसे ज्यादा टीचिंग में ही आता है, तो यही मेरी हॉबी है। सो समटाइम आई रियली थैंक गॉड कि when your hobby becomes your profession, उससे ब्यूटीफुल कोई चीज नहीं हो सकती। इसीलिए मुझे फेम नेम इन सब से फर्क नहीं पड़ता। जब मैं क्लासरूम के सामने होती थी, दैट यूज्ड टू बी माय हैप्पीएस्ट प्लेस। और अब चेंज हो गया है, सिनेरियो चेंज है, कैमरा के सामने हूँ, दिस इज माय हैप्पीएस्ट प्लेस। चलो बेटा, नाउ तो आप जब डॉक्टर बनोगे, इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, करो वो जो आप करना चाहते हो, प्रेशर में नहीं करना। डॉक्टर बनना चाहते हो तो बनो, तो फिर काम काम नहीं लगेगा, वो तो मजेदार चीज लगेगी। वो जब मिसिंग होगी तो लगेगा अरे यार पेशेंट नहीं देखे आज। चलो नाउ, तो हमने क्या लिखा? डायामीटर इज मोर देन, मोटा है ये, मोर देन मिडगट। डायमीटर इज मोर देन मिडगट। अच्छा बेटा, हाइंडगट के भी ना दूसरे नाम होते हैं, जैसे प्रोटोक्डियम होता है, फोरगट का भी दूसरा नाम होता है स्टोमोडियम। करना नहीं, अगर आपको बाई चांस पुराने क्वेश्चंस में मिल जाए कहीं तो घबराना नहीं। एक और बच्चा था जो कम्युनिटी में जिसने लिखा हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे स्पिक्यूल्स, कैल्सेरियस, पॉरीफेरन के स्पिक्यूल्स को लेके था और कुछ कुछ को लेके था, कोई एग्जाम्पल नहीं था एनिमल किंगडम में, लेकिन मैम देखो क्वेश्चन में डला हुआ है, बच्चे आपस में पूछ रहे थे। तो मैं कह रही हूँ ना, पुराने पेपर में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आती थी। अब 2020 ऑनवर्ड्स नीट इज स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी, जब से ये एनटीए आ गया है, ठीक है। तो अब घबराना नहीं अगर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। जैसे टीचर्स को हमें आदत है बोल देने की मैम स्टोमोडियम, प्रोटोक्डियम, दिस एंड दैट, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ ना, अब नीट एनसीईआरटी बेस्ड है, तो अब जो एनसीईआरटी में नहीं है वो आपको नहीं घबराना। अगर क्वेश्चन में दिख भी जाता है तो डोंट ओवर थिंक ऑन दिस, ओ ये आ गया तो मत सोचो, नहीं आएगा। लेकिन एनसीईआरटी में कोने में भी कोई चीज है, डायग्राम में भी कोई चीज है, छोटू सी भी कहीं लिखी हुई है, जैसे बायोमोलिक्यूल में CN राव हैदराबाद अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री, तो पूछ सकते हैं एनालिसिस किसने किया था। खैर वो टीचर जैसे मैं हूं तो मैं तो हर जगह से लेकर आती हूँ, हर टीचर लेकर आता है। तो एनसीईआरटी का कोई कोना नहीं मिस करना, कोई कोना नहीं मिस करना। खैर वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करवा देते हैं। चलो, तो हमने क्या बोला है अभी तक हमने बोला है कि हाइंडगट का डायामीटर ज्यादा है मिडगट से। हाइंडगट में डाइजेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो सारी चीजें हो चुकी है। हाइंडगट का डायमीटर ज्यादा है। ये क्या है? सबसे पहले वी हैव इलियम, देन वी हैव कोलॉन, एंड देन वी हैव रेक्टम। और रेक्टम की ओपनिंग क्या है? एनस है। अब मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे, मिडगट एंड हाइंडगट के मुझे पता, पहले तो इस मिडगट का कलर बदलने दो, क्योंकि मैं हाइंडगट का सॉरी पिंक कर देते हैं। ये मैंने किसी वजह से किया। चलो आ जाओ, अब हम कह रहे हैं हाइंडगट और मिडगट के जंक्शन पे, इन दोनों के जंक्शन पे, इसका तो हो गया, इन दोनों के जंक्शन पे 100 to 150 येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। 100 to 150 ये मैंने बना दिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कितने होंगे ये बेटा? 100 to 150 होंगे येलो कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनको हम कहते हैं मैल्फिजियन टिब्यूल, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। लिख दें इसको, ये क्या है मैम? दिस इज बेटा, ये हम अलग से देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। This is Malpighian tubule. कहां प्रेजेंट है? मिडगट हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है मैल्फिजियन टिब्यूल। अब यहां पे, अब ये धागा क्या करता है? ये पूरी बॉडी से क्या करता है? ऐसे 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 करके वेस्ट प्रोडक्ट, अब जरूरी थोड़ी है वेस्ट एलिमेंट्री कैनाल में है, बॉडी के सेल्स भी तो वेस्ट बनाते हैं, उसको ऐसे 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 करके नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करता है और किसमें पोर कर देता है? उसको हाइंडगट में ही पोर कर देता है। तो इनके केस में फूड का डाइजेस्टिव वेस्ट एंड बॉडी का डाइजेस्टिव वेस्ट एक साथ एनस से आउट हो जाता है। ठीक है, यही है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। देख लो सेम है। अब कितना सिंप्लीफाई हो गया, देखो बेटा, माउथ है,
सलाइवरी ग्लैंड कौन से वाले हैं? गुल 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 वाले, ये वाले हैं मैम सलाइवरी ग्लैंड, हमें तो याद हो गया अब, ये वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड। और जो गोल से सिंपल स्ट्रक्चर है वो है सलाइवरी रेजर्वॉयर। देन वी हैव फैरिंग्स, देन वी हैव ईसोफेगस, देन वी हैव क्रॉप, ये लाइनिंग दिखा रहे हैं क्यूटिकल की। देन गिजर्ड, हिपैटिक सीका, मीजेंटेरॉन या मिडगट, मैल्फिजियन टिब्यूल, इलियम, कोलॉन, रेक्टम एंड आउट। अब आपको आ जाएगा समझ, ठीक है। एक बार रीडिंग भी देख लेते हैं एनसीईआरटी की। देखो ये रहा आपका एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच के बारे में छोटा सा। द एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटीज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। द माउथ पार्ट opens into a small pharynx leading to narrow passage called esophagus. This in turn opens into a sac-like structure called crop, used for storage of food. The crop is followed by gizzard और proventriculus. It has outer layer of circular muscle. crop की बात कर रहे हैं. It has outer layer of circular muscle and inner cuticle. ठीक है, अब क्यूटिकल ने गिजर्ड में क्या किया है? फॉर्मिंग 6 chitinous plates called teeth. Gizzard helps in grinding of food. The entire foregut is lined by क्यूटिकल, पूरे क्यूटिकल पे लाइन, पूरे फोरगट में क्यूटिकल की लाइनिंग प्रेजेंट। वैसे सर्कुलर मसल भी पूरे ही फोरगट में प्रेजेंट होता है। अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड सैक लाइक, जो भी हेपेटिक सीका इज प्रेजेंट, कितने? 6 to 8 ब्लाइंड सैक एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे। एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट अनदर 100 to 150 येलो थिन फिलामेंटस मैल्फिजियन ट्यूब्यूल जो एक्सक्रीशन करेगा। दे रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ आपको बेटा आगे समझ आ जाएगा। द हाइंडगट इज ब्रॉडर देन, डायमीटर ज्यादा है देन मिडगट। रेक्टम ओपन थ्रू एनस। वी आर डन, वी आर डन। चलो अब क्या पढ़ेंगे? अब मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? अब मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉकरोच का बड़ा ही सिंपल सा है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ट्रेकियल सिस्टम है। बॉडी अगर मैं कह रही हूँ, डायग्राम में ही करके बता दो ना, एक और नहीं लेकर आई हूँ? हाँ लेकर आई हूँ। अच्छा चलो पहले छोड़ो, इधर आ जाओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर मैं कॉकरोच की ये बॉडी बना रही हूँ, ये हेड है, ये थोरैक्स है और ये रहा एब्डोमेन। एक साइड का थोड़ा सा बना रही हूँ, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब इनकी बॉडी में क्या है? अगर मैं कॉकरोच हूं, मेरे साइड्स वाले स्क्लेराइट कौन से हैं? प्लूराइट। क्या है? प्लूराइट्स है। तो यहाँ क्या होंगे बेटा? प्लूराइट्स होंगे। यहाँ प्लूराइट है, ये दूसरा प्लूराइट, ये तीसरा प्लूराइट, क्योंकि ये थोरैक्स है। थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये आपके 3 मैंने क्या बना दिए हैं? प्लूराइट। अब प्लूराइट पे होल होता है और होल में ओपन करता है एक स्ट्रक्चर स्पाइरिकल, ठीक है। क्या है ये? स्पाइरिकल्स है। होल है, होल में क्या है? स्पाइरिकल्स है। स्पाइरिकल्स के अंदर आता है हमारा ऐसे करके ट्रेकियल ट्यूब। क्या आता है? ट्रेकियल ट्यूब। तो एयर एंटर करेगा स्पाइरिकल से, किसमें? ट्रेकियल ट्यूब में। अब ये ट्रेकियल ट्यूब एक लॉन्ग ट्रेकियल ट्यूब को ज्वाइन कर लेता है। दिस इज लॉन्ग ट्रेकियल ट्यूब। और आगे जाके इससे ऐसे ऐसे ब्रांचेस भी आपके निकले हुए हैं। तो हो क्या रहा है? एयर आपका एंटर कर रहा है स्पाइरिकल से। ये क्या है बेटा? दीज आर मैम स्पाइरिकल्स। ये क्या है? दीज आर स्पाइरिकल्स। इधर है तो बेटा उधर भी होंगे, इधर है तो उधर भी होंगे, यहां पे भी हैं, इधर बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर है। तो हो क्या रहा है? स्पाइरिकल इस साइड भी होंगे। टोटल 10 पेयर है। देखो 2 थोरैक्स में है और हमारे 8 एब्डोमेन में है। कितने हैं? 8 एब्डोमेन में है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 एब्डोमेन में है स्पाइरिकल्स एक साइड पे। टोटल इधर भी होगा 8 पेयर और 2 है हमारे थोरैक्स में। तो स्पाइरिकल्स कितने हो गए? स्पाइरिकल्स हो गए बेटा टोटल ओपनिंग इन प्लूराइट, ओपनिंग इन प्लूराइट। टोटल कितने हैं? टोटल 10 पेयर। टोटल कितने हैं? 10 पेयर है, जिसमें से कि 2 थोरैसिक में है और 8 एब्डोमेन में है। 8 कहां है? एब्डोमेन में है।
2 थोरासिक एंड 8 एब्डोमेन में है आपके स्पाइरिकल्स। एयर एंटर करता है स्पाइरिकल से और आ जाता है ट्रेकियल ट्यूब में। अब इधर भी एक ट्रेकियल ट्यूब होगा। टोटल अगर हम ट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं ना, इधर भी एक ट्रेकियल ट्यूब होगा, तो 2 साइड्स में होता। मेरे को कॉकरोच सोचो, 2 साइड में ट्यूब है, इमेजिन करना बेटा, 2 साइड में ट्यूब है, 2 आगे की तरफ ट्यूब है, 2 पीछे की तरफ ट्यूब है। कितने हो गए? 6 ट्यूब। और 6 ट्यूब आपस में भी ऐसे ऐसे करके जुड़े हुए। अगर मैंने बेटा ये ट्यूब बना दिया एक आगे की तरफ, तो ये भी इससे ऐसे जुड़ा है, ये इससे भी ऐसे करके जुड़ा हुआ है। फिर से सोचो, 2 ट्यूब आगे, मैं कॉकरोच हूं, मेरी बॉडी में 2 ट्यूब आगे है, मेरी बॉडी में 2 ट्यूब पीछे है, और मेरी बॉडी में 2 ट्यूब साइड में है, और ये आपस में भी सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कनेक्टेड है। जो मेरा साइड वाला ट्यूब है वो ओपन कर रहा है प्लूराइट पे। ये साइड वाला ट्यूब किस में ओपन कर रहा है? प्लूराइट पे, स्पाइरिकल से। ठीक है, तो स्पाइरिकल से एयर आएगा साइड वाले ट्यूब में, लेकिन क्योंकि साइड वाला ट्यूब आगे से भी कनेक्टेड है और पीछे से भी कनेक्टेड है, एक बार अगर साइड वाले ट्यूब में एयर आ गया तो आगे वाले दोनों में, पीछे वाले दोनों में, सब में एयर ही एयर भर जाएगा, ऑल 6 ट्रेकियल ट्यूब्स में। ठीक है, और ये सारे ट्रेकियल ट्यूब डिवाइड करके बनाते हैं ट्रेकियोल। ये सारे ट्रेकियल ट्यूब डिवाइड करके बनाते हैं ट्रेकियोल। ये देखो बेटा, ये स्पाइरिकल्स है, स्पाइरिकल से तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ प्लूरा होगा, दिस इज प्लूराइट, दिस इज प्लूराइट। प्लूराइट में ही तो होल कर दिया इसने, तो ये मैम ने क्या मार्क कर दिया? दिस इज प्लूराइट, दिस इज प्लूराइट। अब एयर एंटर करेगा। ठीक है, अब ट्यूब यहां बना दिया मैम ने, यहां से ऐसे ट्यूब रहेगा, ट्रेकियल ट्यूब है, लेकिन डिवाइड भी करके इसने ट्रेकियोल बनाया है। तो एयर इधर आएगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजन से चला गया बॉडी में और CO2 आ गया ट्रेकियोल के अंदर। किससे हो रही है ये सारी चीजें? सिंपल डिफ्यूजन बेटा। कैसे एक्सचेंज कैसे हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस by simple diffusion, by simple diffusion at tracheole। ट्रेकिया पे नहीं हो रहा है, कहां पे हो रहा है? ट्रेकियोल पे हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दूं बच्चा प्लीज। आपके बॉडी में ना 6 ट्यूब्स हैं, 2 आगे हैं, 2 पीछे हैं, 2 साइड में हैं। इमेजिन करो बस 6 ट्यूब्स हैं, आपस में सब पाइप से कनेक्टेड हैं। जो साइड वाला ट्यूब है वो बाहर ओपन कर रहा है प्लूराइट वाले उस पे, एक्सोस्केलेटन पे, प्लूराइट पे ओपन कर रहा है। ओपनिंग ऑफ दैट ट्यूब इज कॉल्ड स्पाइरिकल्स। टोटल मैम ने कहा 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स हैं, 2 थोरासिक, 8 एब्डोमिनल। ठीक है, 10 पेयर है। अब 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल से 10 बार आपने सांस लिया, ऐसे याद रखो, 10 पेयर, 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल से एयर एंटर करता है साइड वाले ट्यूब में, साइड से चला जाता है आगे भी पीछे भी, पूरी बॉडी के 6 ट्यूब में एयर ही एयर। और वही ट्रेकिया डिवाइड करके छोटे छोटे ब्रांचेस बनाते हैं, जिसे हमने बोला ट्रेकियोल। ट्रेकियोल यानी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, हर एक ब्रांच से, हर एक ट्यूब से निकल रहा है। तो ट्रेकियोल से ऑक्सीजन चला जाएगा पूरी कॉकरोच की बॉडी में और पूरी बॉडी का CO2 आ जाएगा ट्रेकियोल में, और फिर वो ट्रेकियोल एयर वापस से स्पाइरिकल से आउट कर देगा। सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिफ्यूजन से ही हो रहा है, कोई अलग प्रोसेस नहीं जा रहा है। ठीक है, अब इधर भी देख लो डायग्राम, ये देखो सारे ट्यूब्स इन्होंने दिखा दिए हैं, बाहर साइड की इन्होंने ओपनिंग दिखा दी है। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स ऐड कर ले। सिंपल, ये तो हमने देखो जो पॉइंट याद करने वो मैम ने लिखा है। स्पाइरिकल है, स्पाइरिकल है, ओपनिंग एट प्लूराइट है, टोटल 10 पेयर है, 2 थोरासिक, 8 एब्डोमिनल। लेकिन देन नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये स्पाइरिकल पे स्फिंक्टर भी है? यस, स्फिंक्टर्स विल रेगुलेट। बंद होगा जब एयर अंदर आएगा, बंद हो जाएगा, फिर एयर को निकलना है, खुल जाएगा, फिर एयर अंदर आएगा, बंद हो जाएगा। तो हम क्या लिख दे? स्पाइरिकल्स आर गार्डेड बाय, स्पाइरिकल्स आर गार्डेड बाय, are guarded by sphincter. Spiracles are guarded by sphincters. Spiracles are guarded by sphincters. Sphincters spiracles को गार्ड कर रहा है। ठीक है, एक और चीज वैसे अब NCERT में है नहीं, जैसे हमारे ट्रेकिया में कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं ताकि कोलैप्स ना हो जाए। तो कैन यू क्लियरली सी इन दिस डायग्राम कि यहाँ पे भी क्या है? रिंग्स प्रेजेंट है, सो दैट ये कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, दैट इज इट अबाउट योर ट्रेकियल सिस्टम। 6 ट्यूब है, वो NCERT में मेंशन नहीं है, तो 6 आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज मैं ट्रेकियल, तो पहले यहां तो लिख दे, रेस्पिरेशन किससे है इनका? ट्रेकियल सिस्टम से। रेस्पिरेशन बाय ट्रेकियल सिस्टम, रेस्पिरेशन बाय
ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकियल ट्यूब्स कह ले, ट्रेकियल ट्यूब्स। ठीक है, एक बार रीडिंग भी करके खत्म कर देते हैं इसको। आ जाओ, इधर आ जाओ। नाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया। कितने थे मैम? 6 थे। नेटवर्क क्यों? जुड़े हुए थे ना आपस में। दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि प्लूराइड पे। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, ट्रेकिया से ब्रांचेस निकल रहे। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स। सर क्लास चल रही है। हेलो हेलो, हाँ जी सर, क्लास चल रही है। हाँ बस मैं सर 4:45 पे चेक करती हूँ। हाँ, तो मैंने कहा ब्रांचिंग ट्यूब्स है। ब्रांचिंग ट्यूब्स क्या है? ट्रेकिया के ट्रेकियोल। Tracheal tube subdivided into tracheole. Carry oxygen from air to all parts. The opening of spiracle is guarded by sphincters. Exchange of gases takes place by tracheole by diffusion. Simple. तो अब क्या पढ़ेंगे? बहुत सिंपल है बेटा। अब क्या पढ़ेंगे? Circulatory system पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? Circulatory system पढ़ेंगे। Now, okay. Now circulatory system. सो स्टार्ट विथ, हम तो एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं, आप जल्दी से सोच लो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन होगा या क्लोज्ड होगा? सोचो, एनालिडा से स्टार्ट हो रहा था, कॉर्डेटा पे खत्म हो रहा था, स्टार्ट और एंड का क्लोज था, बाकी सबका ओपन था। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ क्या लिखते? सबसे पहला पॉइंट यहाँ क्या लिखते? सबसे पहला पॉइंट लिख देते हैं नंबर फर्स्ट, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ओपन टाइप ऑफ circulatory system। अरे यार, एक सेकेंड बच्चा। तो हमने कहा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन का मतलब क्या है? पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल। तो हम क्या लिख दें? ब्रैकेट में लिख दें पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल, यानी कैपिलरी वैपिलरी नहीं है, एक ही ब्लड वेसल है, अयोटा। हार्ट से अयोटा निकलता है, पूरी बॉडी में ऐसी बम। तो हमने क्या लिखा? नॉट वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल। नॉट वेल डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स। नॉट वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मजा नहीं आ रहा, सिस्टम थोड़ा ना टेढ़ा हो गया। सिस्टम को तो बिल्कुल टेढ़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, नॉट वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल। ब्लड वेसल ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं है। पहला याद करते चलो, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आएगा, यहाँ याद करते हुए चलना। अगेन क्या बोला? पहला पॉइंट मैम माइंड में बैठ गया, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल नहीं है। पूरी जो बॉडी की कैविटी है कॉकरोच की, पूरी बॉडी की कैविटी, उसे हम कहते हैं हीमोसील। ठीक है, तो अगर मैं खट से थोड़ा सा छोटू सा कॉकरोच यहां बना दूं, ये रहा हेड, ये रहा थोरैक्स और ये रहा एब्डोमेन। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी बॉडी कैविटी है, इसे हम कहते हैं हीमोसील। क्या बोलते हैं? हीमोसील। पूरी बॉडी की कैविटी को, इसी में सारे ऑर्गन है, एक ऑर्गन इधर है, एक ऐसे करके समझ लो कि पूरी बॉडी की जो कैविटी है, यानी कॉकरोच, यानी अगर मैं कॉकरोच हूं तो मेरे बॉडी के अंदर की जो पूरी कैविटी है, उस पूरी कैविटी को हम कहते हैं हीमोसील। हार्ट जितनी बार ब्लड पंप करेगा वो पूरी बॉडी में कैविटी में यानी हीमोसील में चला जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल नहीं है। हमारे में ऐसा नहीं होता। हमारे में हार्ट जब ब्लड पंप करता है आर्टरीज में जाता है, फिर किस में जाता है? हमारे में आर्टरीज में जाता है। आर्टरीज जब ऑर्गन में पहुंचती हैं तो कैपिलरीज में चले जाता है ब्लड, फिर कैपिलरी जब ऑर्गन से निकलता है तो वेन बन जाता है, और ये रहा लेट सपोज कोई ऑर्गन। लेकिन ब्लड वेसल के अंदर ही है। ठीक है, लेकिन इसकी बॉडी में ऐसा नहीं है। ओपन सर्कुलेशन में हार्ट ने ब्लड पंप किया, पूरी बॉडी की कैविटी में खून ही खून हो गया, और हर एक ऑर्गन इज बेदिंग और सिंकिंग इनटू ब्लड, डूबा हुआ है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि सील मतलब कैविटी, कैविटी में एक बार हार्ट ब्लड पंप करेगा, ब्लड ही ब्लड हो जाएगा, तो पूरी बॉडी कैविटी में जिसमें ब्लड आ जाएगा, हीमोसील। पूरी बॉडी की कैविटी इज हीमोसील। ठीक है,
इसमें ब्लड, जितनी बार ब्लड पंप करेगा हार्ट, पूरी बॉडी में हीमोसील में ब्लड आ जाएगा एंड ईच एंड एवरी ऑर्गन विल बी सिंकिंग और बेदिंग इनटू ब्लड। अब ब्लड को हम ब्लड नहीं कहते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे, तो इन्होंने फिर AC कम कर दिया। सर AC का जिसमें ब्लड है, ब्लड को हम ब्लड नहीं कहते, तो ब्लड को क्या बोलते हैं मैम, तो यहां देखेंगे अब हम इधर देखेंगे। ब्लड को हम बोलते हैं, सबसे पहली बात, ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। अब क्यों बोलते हैं, सबकी रीजन है बेटा, कुछ नहीं, मैं आपका मिथ हटा दूंगी। बायो में, जूलॉजी में, बॉटनी का, जूलॉजी में आपको कोई चीज नहीं रटनी होती, सबका मतलब होता है। तो ब्लड को हम कहते हैं हीमोलिम्फ, क्यों, क्योंकि ब्लड में कोई कलर नहीं होता, कलरलेस है। अब लिम्फ हमारा कलरलेस फ्लूइड है, हमारे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में देखेंगे कि लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। तो ये ब्लड जो है कॉकरोच का, ये लिम्फ की तरह कलरलेस है, लेकिन है तो ब्लड ना। तो हीम मतलब ब्लड, ब्लड विच इज लुकिंग लाइक लिम्फ, ब्लड, हीम यानी ब्लड, विच इज लुकिंग लाइक लिम्फ इज हीमोलिम्फ। तो कॉकरोच के ब्लड को हम हीमोलिम्फ कहते हैं। हीम मतलब ब्लड विच इज कलरलेस। कलरलेस कौन सी फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में, लिम्फ होता है, पढ़ाऊंगी मैं आगे, नहीं भी पता तो हीमोलिम्फ, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, हम एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं एंड वी आर वेल अवेयर, जो चीज कॉर्डेटा में होती है ऑपोजिट होती है नॉन कॉर्डेटा में। जैसे हमारा हार्ट है वेंट्रल, तो नॉन कॉर्डेटा का डॉर्सल। हमारा नर्वस सिस्टम है डॉर्सल, तो नॉन कॉर्डेटा का वेंट्रल, है ना। हमारा स्पाइनल कॉर्ड एक, तो उधर हम कहते हैं पेयर्ड, है ना, उल्टा होता है। चलो ठीक है, नाउ आंसर योरसेल्फ। हमारे ब्लड का, हमारे कॉर्डेटा, हमारे ब्लड का कलर प्लाज्मा की वजह से होता है या ब्लड सेल्स की वजह से होता है। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। तो हमारे ब्लड का कलर प्लाज्मा की वजह से है या ब्लड सेल की वजह से, तो आंसर आएगा ब्लड सेल की वजह से। आरबीसी की वजह से कलर रेड है। आरबीसी की वजह से कलर रेड क्यों है, आरबीसी में ऐसा क्या है, तो हमने कहा आरबीसी में एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से कलर रेड है। यानी हमारे ब्लड का कलर ब्लड सेल्स की वजह से है, क्योंकि ब्लड सेल के ऊपर पिगमेंट प्रेजेंट है। तो जो नॉन कॉर्डेटा होगा उनमें कलर किसकी वजह से होगा, ऑपोजिट होगा ना। हमारे में कलर ब्लड का होता है सेल्स की वजह से, प्लाज्मा की वजह से नहीं होता। तो अगर नॉन कॉर्डेटा में हम कहते हैं किसी का ब्लड कलरफुल है, तो वो प्लाज्मा की वजह से कलरफुल होगा, क्योंकि पिगमेंट जो कलर देता है वो नॉन वर्टिब्रेट में या फिर नॉन कॉर्डेटा में, प्लाज्मा में, मैं वो रिपीट कर रही हूं, हमारे में ब्लड को जो कलर देता है पिगमेंट, वो ब्लड सेल के ऊपर होता है। तो नॉन कॉर्डेटा में जो पिगमेंट देगा ब्लड को, वो प्लाज्मा में होगा, ठीक है। जैसे मोलस्का का ब्लड का कलर ब्लू होता है, तो जो पिगमेंट है हीमोसाइनिन, वो प्लाज्मा में प्रेजेंट है। हमारे ब्लड का कलर रेड है, तो जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, वो आरबीसी पे प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर है। तो अगर हम कह रहे हैं इसका ब्लड कलरलेस है, तो यानी प्लाज्मा में पिगमेंट एब्सेंट है, सेल पे तो वैसे ही नहीं होता। तो क्या लिखेंगे इसके नीचे, क्या लिखेंगे, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या लिख दें, कलरलेस प्लाज्मा, कलरलेस प्लाज्मा, कलरलेस प्लाज्मा, कलरलेस प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल। ब्लड सेल को क्या हम कह सकते हैं, हीमोसाइट। ब्लड के सेल, हीम मतलब ब्लड यानी सेल, ब्लड सेल यानी हीमोसाइट, ब्लड सेल्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। हो गया, ब्लड की हमने बात कर ली। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन टाइप है, पुअरली डेवलप ब्लड वेसल है। बॉडी की जो पूरी की पूरी कैविटी है उसे हीमोसील बोलते हैं। सील मतलब कैविटी जिसमें ब्लड आ जाएगा, यानी हीम आ जाएगा, हीमोसील। नाउ ब्लड को ब्लड ना बोल के हीमोलिम्फ बोलते हैं। हीम मतलब ब्लड विच इज लुकिंग लाइक लिम्फ, क्योंकि ये कलरलेस है। कलरलेस क्यों है, क्योंकि प्लाज्मा कलरलेस है, प्लस इसमें ब्लड सेल तो वैसे भी हीमोसाइट या फिर ब्लड सेल, ठीक है। यस, हार्ट हमारा वेंट्रल होता है, आगे की तरफ है ना। दिल, अगर बेटा आपके पास दिल है और अभी तक आपने किसी को नहीं दिया, देना भी नहीं है, है ना, तो अभी नहीं देना, बाद में दे देना, ठीक है बेटा, क्योंकि वर्ल्ड वर्क्स ऑन लव ओनली, ठीक है। तो अभी पढ़ाई का टाइम है, अभी किसी को दिल विल नहीं देना यहाँ वहां, ठीक है। तो अगर आपके पास दिल है तो कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। तो कॉकरोच का दिल किधर प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा। तो हम लिख दे हार्ट इज लोकेटेड इन डॉर्सली। क्या लिख दे, नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे लिख दे, यहां लिख दे हार्ट। हार्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हार्ट में पहला पॉइंट हम लिख देते हैं डॉर्सली, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है।
सेकेंड पॉइंट, हमारे हार्ट के कितने चेंबर है बेटा? 4 चेंबर है ना। कॉकरोच के हार्ट में 13 चेंबर है, इलोंगेटेड लॉन्ग लंबा सा हार्ट है। 3 चेंबर है थोरैक्स में, थोरैक्स में 3 चेंबर सेगमेंट होते हैं ना, तो एक चेंबर इधर एक इधर, और 10 चेंबर एब्डोमेन में। तो कितने चेंबर है टोटल? 13 चेंबर। हार्ट तो एक ही है, 13 चेंबर्ड है, लॉन्ग टिब्यूलर। मसल्स तो हर के हार्ट में, इनका भी मस्क्यूलर हार्ट है। तो क्या लिख दे हार्ट के बारे में? मस्क्यूलर इलोंगेटेड, लंबा सा हार्ट है ना, बॉडी में पूरा है, हैविंग 13 चेंबर्स। कितने चेंबर्स हैं? हैविंग 13 चेंबर्स। कितने चेंबर्स हैं? हैविंग 13 चेंबर्स। चलो जी 13 चेंबर्स को वो कर देते हैं, डब्बे में कर देते हैं, हैविंग 13 चेंबर्स। और हर एक चेंबर का बेटा अगर हम शेप देखें तो शेप ऑफ एवरी चेंबर इज फनल लाइक। कैसा शेप है? फनल लाइक है। फनल कैसा होता है? ऐसा, ठीक है, फनल शेप। क्या लिख दे? फनल शेप। क्या लिख दें? लिख तो दिया फनल। अरे यार ये पंख कहां से आ गई? फनल शेप, फनल शेप है, ठीक है। कैसा है? फनल शेप। बना दे एक बार, चलो फनल शेप। एक अभी अब बनाएंगे फनल शेप। चलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके फनल शेप है। कैसा है? फनल शेप है। अब एक चीज हमें 13 चेंबर में से 10 है एब्डोमेन में और 3 है स्टमक में, थोरैक्स में। तो हमने क्या लिखा? 3 थोरैसिक, 10 एब्डोमिनल। 10 एब्डोमिनल, 3 थोरैसिक, 10 एब्डोमिनल। 13 चेंबर हार्ट है, 13 3 थोरैक्स में, 8 एब्डोमेन में। स्पाइरिकल्स कितने थे? मैम ने कहा था 10 बार सांस लो पेयर में, कपल में, तो 10 पेयर्स थे, ठीक है। चलो अब इधर देखो, हार्ट का फनल शेप है। हार्ट का शेप कैसा है? चेंबर का शेप कैसा है? फनल शेप है, ठीक है। तो अगर, और एक चीज याद रखना, स्टार्टिंग के फनल लार्जर होते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं फनल का शेप छोटा, साइज छोटा होता चलता है। इधर देख लो, छोटा होता गया, छोटू छोटू हो गया, ठीक है। तो चलो पहले एक फनल बनाते हैं। ये लेट सपोज एक फनल है, इसी के नीचे दूसरा चेंबर है, इसी के नीचे तीसरा चेंबर है, इसी के नीचे चौथा चेंबर है। मैम ने 4 चेंबर से आपको दिखाने की कोशिश की है। तो अब क्या होता है, हर एक चेंबर की साइड में लेटरल ओपनिंग्स है, हर एक चेंबर की साइड में लेटरल ओपनिंग्स है, एंड दीज लेटरल ओपनिंग्स आर कॉल्ड ऑस्टिया। एवरी चेंबर हैज अ पेयर ऑफ ऑस्ट्रिया लेटरली, जिससे ब्लड यानी हीमोलिम्फ एंटर करेगा। ऑस्ट्रिया से क्या होगा? हीमोलिम्फ यानी ब्लड एंटर करेगा, ठीक है। तो अभी हम 4 को लेके चल रहे, 13 आप समझ ही जाओगे। तो इसमें भी एंटर करेगा, इसमें भी एंटर करेगा, यानी एंट्री हो रही है इधर से, एंट्री हो रही है इधर से, ठीक है। ये सबसे टॉप मोस्ट चेंबर है। टॉप मोस्ट चेंबर जो ओपनिंग कर रहा है, जो ऊपर, यहां से तो ब्लड निकल जाएगा, बूम निकलेगा, इसको हम बोल देते हैं अयोटा। दिस इज कॉल्ड अयोटा। यहां से एक ही बार में ब्लड विल बी पंप्ड आउट, दिस इज अयोटा, ठीक है। तो मैम ये तो समझ आ गया कि एंट्री करेगा ऑस्ट्रिया से हर एक चेंबर में। यहां से देखो, इधर से इसमें एंटर किया, ऐसे इसमें एंटर किया, ऐसे इसमें एंटर किया, हर एक चेंबर में ऑस्ट्रिया से एंटर करेगा, ठीक है। लेकिन ऊपर ऊपर कैसे जाएगा मैम? ऊपर ऊपर कैसे जाएगा? हमने कहा ऊपर 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 जाएगा और फिर अयोटा से बाहर निकल जाएगा। ऊपर ऊपर जाएगा, अयोटा से बाहर निकल जाएगा। इमेजिन करो बेटा, अगर मैंने इसके कोने कोने में, हर एक हार्ट के कोने में ऐसे ऐसे मसल्स लगा दिए हैं, ट्रायंगुलर, ऐसे ऐसे मैंने क्या किए हैं? मसल्स लगा दिए हैं, ट्रायंगुलर। Now these muscles are called triangular alary muscle. इन मसल्स को क्या कहते हैं? इन मसल्स को हम कहते हैं एलरी मसल। They are alary
मसल, दीज मसल्स आर एलरी मसल्स। अब पोटली जैसा है, ऐसे देखो दोनों तरफ से धागा खींचो, ये हार्ट का चेंबर पिचक गया। तो अगर सारे के सारे एलरी मसल ऐसे खींचेंगे तो हार्ट खुश से पतला होगा। अब ऑब्वियसली एग्जिट रूट ही एक है, नीचे तो रूट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ब्लड घुश बाहर निकलेगा, ऐसे करके इट विल कम आउट। ठीक है, ऑस्टिया से एंटर तो डाम बड़े मजे से कर रहा है, लेकिन अगर अचानक से एलरी मसल सारे चेंबर के ऐसे खींचा तो ये हार्ट बीच से पोटली होती है ना, पोटली को ऐसे करो बंद हो जाती, तो ये खींचेगा दोनों तरफ से, हार्ट कंप्रेस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्जिट रूट एक ही है, ऊपर की तरफ से ब्लड निकल जाएगा। इतने में एलरी मसल ने रिलैक्स कर लिया, प्रेशर नेगेटिव हो गया यानी खत्म हो गया, फिर से ऑस्टिया से एंटर करेगा और ऐसे सर्कुलेशन चलता रहता है। तो एलरी मसल के बारे में क्या लिख दे, ट्रायंगुलर contraction of heart, contraction of heart। इतना समझ आ गया, एनसीईआरटी लगभग डन है, लेकिन एक वर्ड समझाने के लिए मुझे एक नया कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, विच इज साइनस। रटना है नहीं हमें, तो अब हमें एक वर्ड समझना है साइनस। ठीक है, इसको मत इग्नोर इट, ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू इग्नोर, इतना अजीब सा वियर्ड सा क्रिएचर इट सीम्स लाइक, ये है तो कॉकरोच ही। ठीक है, ये इससे बेटर डायग्राम नहीं मिल रहा था, तो अभी आप इसको देखोगे, बट उससे पहले एक वर्ड समझना है हमें, साइनस। तो इसके लिए क्या करें, इमेजिन करो बेटा, ये कॉकरोच है, बॉटल को मान लो ये कॉकरोच है। तो कॉकरोच जब ऐसे चलता है, नीचे होता है माउथ, यानी नीचे है वेंट्रल, ऊपर है डॉर्सल। माउथ है इधर है, नीचे वेंट्रल, ऊपर डॉर्सल। तो अब आप ये सोचो, ये कॉकरोच है ना, ये ऐसे चल रहा है, ये इसका माउथ है, चलो ये कॉकरोच ऐसे चल रहा है, दिस कॉकरोच इज वॉकिंग लाइक दिस। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना पोर्शन यहां पे ऐसे बना रही हूं, दिस। ओहो, ये बेटा मैंने कॉकरोच बनाया, ये कैसा कॉकरोच है मैम, ऐसे ना बच्चा, ऐसे बना रही हूं मैं, ऐसे। ओहो, ये तो कैमरा इधर है, ये कॉकरोच है ना, ये कॉकरोच है, तो बस समझ लो यही कॉकरोच है, ये ऐसे कॉकरोच रखा है। तो ऑब्वियसली ऊपर क्या है, नीचे माउथ होगा ना इसका, तो नीचे वाला सरफेस इज वेंट्रल, ये कॉकरोच चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है, मैंने आगे से आपको पोर्शन दिखा रही हूं। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, नीचे माउथ होता है तो नीचे वाला साइड क्या है, दिस इज मैम वेंट्रल, और ऊपर वाला साइड दिस इज डॉर्सल, एंड नीचे वाला क्या है, टाइम भी देख लेते हैं, नीचे वाला इज योर वेंट्रल। ठीक है, अब क्या है, पूरी बॉडी की कैविटी है, ध्यान से समझना, ये पूरी बॉडी कैविटी है, इस कैविटी को हीमोसील बोलते हैं, ये प्लूराइट होगा बेटा, इधर प्लूराइट है दोनों साइड पे, इधर टर्जाइट होगा, है ना, और इधर स्टर्नाइट होगा, इसे अंडरस्टैंडिंग करवा रही हूं, है ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ऊपर टर्जाइट होगा, नीचे स्टर्नाइट होगा, साइड में प्लूराइट होगा। ठीक है, ओके, पूरी कैविटी हीमोसील है। अब दो पतले पतले मेम्ब्रेन होते हैं जो कॉकरोच के हीमोसील को 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। ये देखो, ठीक है, अब देखो इसी के हीमोसील के 3 कंपार्टमेंट हो गए। अब इस तीनों कंपार्टमेंट में एक एक कंपार्टमेंट को हम साइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं। माइंड में क्विकली सोचना, अगर मैं यहां लिख रही हूं 1, 2 एंड 3, तो जरा ध्यान से देखती हूँ आंसर मन में सही आता है कि नहीं आता, मैम मन पढ़ लेंगी। हार्ट में 1 में बनाऊं, 2 में बनाऊं या 3 में बनाऊं, इतना मारूंगी ना गलत बताओगे। 1 में बनाऊं, 2 में बनाऊं या 3 में बनाऊं। जिन बच्चों ने 1 बोला उनका आंसर सही है, क्योंकि अभी मैम ने कहा हार्ट तो डॉर्सल प्रेजेंट है, हमारा वेंट्रल है, तो कॉकरोच का हार्ट कहां होगा, डॉर्सल होगा, तो ये रहा मैम हार्ट। ओहो, नाउ दिस इज हार्ट, नर्वस सिस्टम किधर होगा, हमारा डॉर्सल है तो इनका किधर होगा, वेंट्रल होगा, तो नर्वस सिस्टम इधर होगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं बीचों बीच इधर होगा। ठीक है, अगर आपको पूरी क्लैरिटी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला साइनस है, ये सब क्या है, हमारे साइनसेस हैं। ये है एक साइनस, इसमें हार्ट है तो इसे बोलेंगे पेरिकार्डियल साइनस। क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल साइनस।
साइनस 3 कंपार्टमेंट, यानी कॉकरोच की बॉडी के पूरे हीमोसील में 3 साइनसेस हैं। एक डोर्सल वाला साइनस जिसमें हार्ट है, एक वेंट्रल वाला साइनस जिसमें नर्वस सिस्टम है, और एक बीच वाला साइनस जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो पेरिकार्डियल साइनस ये है वेंट्रल वाला, दिस इज पेरीन्यूरल साइनस, नर्वस सिस्टम है ना, पेरीन्यूरल साइनस। ठीक है, क्लियर है। अरे ये नर्वस सिस्टम और ये कहाँ गायब हो गया, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है नर्वस सिस्टम। अब क्या होता है ध्यान से देखना, जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो ब्लड अयोटा से निकला होगा। तो जब बेटा ब्लड अयोटा से निकला होगा, जब ब्लड अयोटा से निकला होगा तो यहां से निकला ना ब्लड, तो ऑब्वियसली नीचे भी तो आया होगा, नीचे भी आया होगा ब्लड, इस साइनस में भी आया होगा। इतने में हार्ट ने रिलैक्स कर लिया, एलरी मसल ने रिलैक्स कर लिया, तो वापस से ब्लड चला जाएगा इधर। तो यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डोर्सल साइनस से ब्लड आ जाता है नीचे की तरफ, फिर हार्ट रिलैक्स करेगा तो पूरी बॉडी में हार्ट घूमेगा। ये इसमें यही दिखा रहे हैं, ऊपर वाला बेटा डोर्सल दिखा रहे हैं, ऊपर वाला क्या दिखा रहे हैं, डोर्सल दिखा रहे हैं, नीचे वाला वेंट्रल दिखा रहे हैं, और ये टिब्यूलर सा हार्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं देखो एरो, हार्ट से ब्लड आया तो नीचे भी आया, नीचे भी आया, नीचे भी आया, फिर जब रिलैक्स किया तो वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो एनसीईआरटी बोलती है हार्ट में जब ब्लड आता है तो एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड ऊपर ऊपर वाले सेगमेंट में जाता है और अयोटा से एंटीरियरली जाके निकलता है, फिर सारे साइनस में जाता है, फिर साइनस से निकल जाता है। आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर, आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर। रीडिंग करके आगे चलते हैं, रीडिंग में भी आपको काफी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, एक बार मैम खट से एक बार रिवाइज करवा दे पूरा। ठीक है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ओपन टाइप, यानी पुअरली डेवलप ब्लड वेसल। इतनी बात क्लियर हो गई। एंटायर बॉडी कैविटी इज कॉल्ड हीमोसील, ऐसी सील कैविटी जिसमें ब्लड इज इक्वल्स टू हीमोलिम्फ, कलरलेस प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट यानी ब्लड सेल। ठीक है, हार्ट इज प्रेजेंट इन डोर्सल साइड, इट इज ट्यूबुलर elongated muscular having 13 chamber, each chamber is funnel shaped having lateral openings called ostia, blood enters through ostia, एलरी मसल causes contraction of heart, एलरी मसल contraction करेगा, blood moves anteriorly to ऊपर वाला चेंबर, एंड ऊपर वाले चेंबर की ओपनिंग अयोटा, अयोटा से निकल के सारे साइनसेस में जाएगा और साइनसेस से वापस से ऑस्टिया से एंटर करेगा। चलो, ब्लड वैस्कुलर क्या कर देते, ओ शिट, ये क्या कर दिया मैंने, तो अब मैंने बोला आ जाओ, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ओपन टाइप, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन into space called hemosil, पूरी स्पेस क्या है, hemosil. Visceral organ यानी internal organs located in the hemosil are bathed into blood, मैंने कहा डूबे हुए हैं सारे के सारे उसी में। hemolymph is composed of, hemolymph blood के ब्रैकेट में लिखा है, composed of colorless plasma and hemocyte. Heart of cockroach consist of elongated muscular tube lying mid dorsally, बीचों बीच डोर्सल साइड पे है, मैम ने बनाया था डोर्सल के बीचों बीच प्रेजेंट है, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में 3 है, थोरैक्स में 10 है, एब्डोमेन में। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चेंबर विथ ऑस्टिया ऑन ईदर साइड। ब्लड फ्रॉम साइनसेस, साइनसेस आपको पता है, enters heart through ostia and is pumped back anteriorly to the sinuses again, साइनस से एंटर, साइनस से एग्जिट। ठीक है, डन, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी डन हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब मैम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम भी आज हो जाएगा, तो अगली क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम रह जाएगा। पानी पियो बेटा, कीप सिपिंग वाटर, पानी पियो। बैटल ग्राउंड में बातें करेंगे, ठीक है, अभी क्रैश कोर्स है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी ना एक चीज याद है, जैसे जूलॉजी अगर आपको चीजें याद हो रही, जो सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट रखना, मुझे लगता है दैट इज मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक बायो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना बेटा इसको। 360 कम मार्क्स नहीं होते, 360/360 अगर आ जाता है तो टारगेट अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलो ज्यादा भाषण। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अब हम बात कर रहे हैं। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम बात करते हैं कि वेस्ट, जैसे हम लोग बेटा क्या वेस्ट निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं। कॉकरोच क्या वेस्ट निकालता है, कॉकरोच जो वेस्ट निकालता है दैट इज योर यूरिक एसिड। तो इसको सिंपल याद करने के लिए, इनवर्टिब्रेट में
कभी भी ऑप्शन आता है, वो मैं पढ़ाऊंगी आपको। कोई भी इनवर्टिब्रेट अगर पानी वाला है, मोस्टली पानी वाले होते हैं, तो वो अमोनिया निकालेगा। ऑल एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स एक्सक्रीट अमोनिया। लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट है तो पक्का से यूरिक एसिड होगा। यूरिया कोई इनवर्टिब्रेट नहीं निकालता, यूरिया कोई इनवर्टिब्रेट नहीं निकालता। इनवर्टिब्रेट्स विल ईदर एक्सक्रीट यूरिक एसिड और अमोनिया। पानी वाला अमोनिया, लैंड वाला यूरिक एसिड। कॉकरोच कहाँ है? लैंड पे है, तो क्या एक्सक्रीट करेगा? यूरिक एसिड। तो पहला पॉइंट क्या लिख दे? यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, that is excretes या removes uric acid, that is excrete uric acid। आपके घरों में जो कॉकरोच ब्लैक कलर के छोटे छोटे पैलेट छोड़ देता है, वो यूरिक एसिड ही तो है। छोटे छोटे ब्लैक कलर के, खुश क्या हो रही हूं मैं इतना, ठीक है, वो यूरिक एसिड ही होता है। यूरिकोटेलिक है, यानी वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमारे में एक्सक्रीटरी सिस्टम में वी हैव मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन क्या है? हमारा किडनी है, ठीक है। तो इनके में भी हम कहेंगे मेन स्ट्रक्चर क्या है? तो मेन स्ट्रक्चर जो है इनका, दैट इज मैलफिजियन टिब्यूल। अभी हमने पढ़ा था मैलफिजियन टिब्यूल कहां प्रेजेंट था? सर जल्दी जल्दी सोचो। मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे प्रेजेंट था। मिडगट एंड हाइंड गट के जंक्शन पे 100 to 150, 100 से 150, 100 to 150 येलो कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, फिलामेंटस स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो पहले तो और डिटेलिंग में इसके जाएंगे। कहां प्रेजेंट है? तो हमने कहा 100 to 150, ठीक है, येलो थ्रेड लाइक, येलो थ्रेड लाइक at junction of midgut and hindgut, इसके जंक्शन पे 100 to 150 था, येलो कलर का प्रेजेंट था, येलो थ्रेड लाइक। लेकिन बेटा अब खुद सोचो, अगर मैं ये बना रही हूं मिडगट, ठीक है, डायमीटर हाइंडगट का ज्यादा है, और अगर मैं बना रही हूं ये रहा हाइंडगट, दिस इज हाइंडगट, ठीक है। तो ये जो आपका येलो सीलिएटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अगर मैं एक थ्रेड बनाती हूं, लेट सपोज आई एम मेकिंग वन थ्रेड, क्या बना रही हूं मैं? वन थ्रेड बना रही हूं, थोड़ा मोटा बना रही हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो ये जो सेल्स हैं यहां पे, इनके पास सीलिया भी तो होगा, सीलिएटेड होंगे तभी तो ऐसे ऐसे करके पूरी बॉडी में फैले हुए, तभी तो ऐसे ऐसे करके सीलिया को बीट करके वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट करके यूरिक एसिड बनाएंगे। जरूरी थोड़ी है हर एक सेल में यूरिक एसिड बनाओ, वो तो ये कन्वर्ट करेंगे, सारे वेस्ट को कन्वर्ट करेंगे यूरिक एसिड में। तो बेसिकली हमने कहा सीलिएटेड सेल हैं, सीलिएटेड हैं और सिक्रीशन भी कुछ कुछ करेंगे, तो ग्लैंड्यूलर भी है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया? नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिख दे? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख दे? सीलिएटेड एंड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। सीलिया रहेगा तभी तो कलेक्ट करेगा। सीलिएटेड एंड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, सीलिएटेड एंड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। बेटा एक चीज याद रखना, मैम की क्लास में ना अगर आपने सारी चीजें लिख ली और सारी चीजें याद कर लिया, जो भी वॉट एवर सूट्स यू, एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना, आपको एक वर्ड एक लाइन ऐसा नहीं मिलेगा जो हमने कवर नहीं किया, ठीक है। एंड दिस आई एम नॉट सेइंग टू फ्लॉन्ट माई सेल्फ, ट्रस्ट मी बेटा, आपको नहीं जानते मैं हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट अश्योरिंग यू, क्योंकि मैंने ना कमेंट सेक्शन में और जनरली मैंने ऑनलाइन वर्ल्ड में मैंने ये प्रॉब्लम देखी है बच्चों की, जो कि मैंने ऑफलाइन में कभी फेस नहीं किया इन माई 10 years। तो ऑनलाइन में क्या है ना, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, ये तो मेरा फोमो रहता है, कहीं ये तो नहीं अच्छा छूट रहा है मेरा, कहीं ये तो नहीं छूट रहा है, कहीं मैं राइट ट्रैक पे हूं या नहीं हूं। सो और उसमें ज्यादा टाइम आपका, माइंड आपका वेस्ट हो जाता है। तो आपको एक राइट ट्रैक पे रहने के लिए ये सारे डिस्ट्रैक्शन एंड ये सेल्फ डाउट्स हटाने पड़ेंगे। दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग कि आपकी सारी चीजें यहाँ पे कवर हो रही हैं, कुछ चीज इसके बाहर नहीं है, ठीक है। जस्ट गिविंग यू अश्योरेंस कि आपको एनसीईआरटी का एक एक वर्ड एक एक लाइन, इसके बाहर आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। तो माइंड मत घुमाना कि ये आएगा क्या, वो आएगा, जैसे कुछ बच्चों ने लिखा था मैम ये एग्जांपल नहीं है क्या, ये आएगा। दिस इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम अगर आप ये सोच के डाउट में जा रहे हो,
ठीक है, एनर्जी को राइट डायरेक्शन में रखो, हम जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, डाउट हटा दो। तो हमने बोला सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम है जो कलेक्ट करेगा वेस्ट को, उसको कन्वर्ट करेगा यूरिक एसिड में, और पोर किस में कर देगा, उसको पोर कर देगा इसके अंदर, उसको पोर कर देगा इसके अंदर, ठीक है, और फिर यहां से आपका सॉलिड वेस्ट के साथ निकल जाएगा। और कुछ अगर बेटा ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ सामान आता है जो कि हमें लगता है बाद में कि कुछ सॉल्ट्स एक्स्ट्रा आ गए, है ना, हमें सॉल्ट तो वापस से रेक्टम से वो भेज दिया जाता है बिफोर इट इज एक्सक्रीटेड आउट। दैट इज अबाउट योर मैलफिजियन ट्यूब्यूल। अब जैसे हमारे में मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी, ब्लैडर, यूरेटर एक्सेट्रा, लेकिन अदर एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हम ऑर्गन्स पढ़ते हैं ना, जैसे लंग्स हैं, स्वेट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, लिवर है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो वैसे ही मेन स्ट्रक्चर तो कॉकरोच की बॉडी में भी यही होता है, मेन स्ट्रक्चर तो यही होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ अदर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, इसके अलावा कुछ अदर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जिसका ज्यादा काम नहीं बट ये भी प्रेजेंट है। तो यहां लिख दें अदर्स। अदर्स में क्या क्या आ जाएगा, फैट बॉडीज, क्या आ जाएगा, फैट बॉडीज। फैट बॉडीज लिवर की तरह है, जैसे हमारे में लिवर का भी तो काम है ना, वैसे इनकी बॉडी में फैट बॉडीज जो हैं ये भी थोड़ा बहुत वेस्ट को एलिमिनेट करते, बना के दे देते हैं। देन नेक्स्ट हम कह रहे हैं नेफ्रोसाइट। नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं, नेफ्रोसाइट्स। नेफ्रोसाइट, मैलफिजियन ट्यूब्यूल याद रखना। उसके बाद मोटी बॉडी, फैट बॉडी, नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन जैसे सेल्स हैं इनके पास, नेफ्रोसाइट्स, नेफ्रॉन जैसे सेल्स हैं कॉकरोच के पास, नेफ्रोसाइट। और उसके बाद हम कह रहे हैं यूरिकोज ग्लैंड। क्या बोल रहे हैं, यूरिकोज ग्लैंड। अब यूरिकोज ग्लैंड से भी देखो वर्ड समझ आए, यूरिक एसिड जो निकाल दे वो है यूरिकोज ग्लैंड, यूरिकोज ग्लैंड। अब एक बात बताओ, अंड शंड ज्यादा कौन खाते हैं, मेल या फीमेल? सच्ची सच्ची बता दो, झूठ नहीं बोलना। मेल ही तो खाते हैं, जैसे मेरे पापा है, अब मेरी मम्मी, हम लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस, जैसे मैं आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है, जैसे वाटर में भी मैंने चिया सीड मिलाया है कि मैं प्रोटीन ले लूं, ठीक है। तो बेसिकली मेरे घर में सब है। अब जो मेरे पापा है ना, उनको बड़ा मीठा खाना होता है या समोसे या तला चटपटा खाना होता है, मम्मी घर पे नाटक करती हैं, तो मेरे पापा बाहर से ही खा के आ जाते हैं। और कई बार पेट खराब होता है तो मम्मी बोलती है बाहर से क्या करे, नहीं, तो वो वाली बात है। तो मेल्स जनरली ऐसा करते हैं, उन्हीं को ज्यादा एक्स्ट्रा बाहर का खाने का रहता है। तो ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट कौन बनाएगा, मेल बनाएगा या फीमेल बनाएगी? मेल बनाएगा कॉकरोच में। तो हमने कहा कॉकरोच, यूरिकोज ग्लैंड फीमेल्स में नहीं है, यूरिकोज ग्लैंड सिर्फ मेल में एक एडिशनल ग्लैंड प्रेजेंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसका मैं आपको दिखा दूंगी स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है। नेफ्रोसाइट कहाँ प्रेजेंट है बेटा, हार्ट के ही साइड में प्रेजेंट होता है। हार्ट के जो ये चेम्बर्स है ना, इसी के साइड में यहां प्रेजेंट होते हैं नेफ्रोसाइट, ऐसे हर जगह नेफ्रोसाइट, ठीक है। तो एक्सक्रीटर सिस्टम रिवाइज कर लें, क्या रिवाइज कर, मैं कोई रिवाइज ही नहीं करना इसमें, तो क्या है फिर भी सुन लो। अगर एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स है अमोनिया निकालेगा, और अगर टेरेस्ट्रियल है यूरिक एसिड। कॉकरोच यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक है। हाइंड गट और मिड गट के जंक्शन पे 100 to 150 येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मैलफिजियन ट्यूब्यूल। अब मैम ने इसका एपिथेलियम दिखाया, सीलिया होगा तभी तो कलेक्ट करेगा, और कुछ कुछ चीजें सिक्रीट करता है तभी तो यूरिक एसिड बनता है। तो ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड एपिथेलियम, क्या यही है? बस नहीं, इसके अलावा 3 चीजें मैम ने और बताई, एक फैट बॉडी, एक नेफ्रॉन जैसे सेल नेफ्रोसाइट जो कि हार्ट के साइड में प्रेजेंट है, और तीसरा जो कि सिर्फ मेल में है विच इज योर यूरिकोज ग्लैंड, यूरिक एसिड बनाने वाला ग्लैंड, जिसका स्ट्रक्चर मैम आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बता देंगे, ठीक है। वी आर डन। नाउ नेक्स्ट इज योर नर्वस सिस्टम। टाइम देख लो, मेरी दूसरी भी क्लास है, ओके। नर्वस सिस्टम फिनिश कर लेंगे। अब मैम क्वेश्चंस भी लेकर आई हैं, फिर खट से कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना, बस खत्म। चलो जी, नर्वस सिस्टम, कॉकरोच का दिमाग देखते हैं। तो हमने कहा नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच के लिए बेटा आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, पहले मैं लिख देती हूँ। कहाँ प्रेजेंट होगा? वेंट्रल साइड पे होगा मैम। कहाँ प्रेजेंट होगा? वेंट्रल साइड पे होगा, क्योंकि हमारे में डॉर्सल साइड पे है, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे में स्पाइनल कॉर्ड कितना है? एक है। नर्व कॉर्ड उसी को बोल सकते हैं, तो इनमें कितने होंगे नर्व कॉर्ड यानी स्पाइनल कॉर्ड? 2 होंगे। हमारे में जो स्पाइनल कॉर्ड है हॉलो है, खाली है ना, उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, हमारा ब्रेन भी खाली, स्पाइनल कॉर्ड भी खाली, तो इनका क्या होगा? सॉलिड होगा। तो पहले लिखते हैं वेंट्रल साइड पर है डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड्स हैं,
एंड 9 सेगमेंटल गैंग्लियन। क्या लिख रहे हैं? 9 सेगमेंटल गैंग्लियन। 9 सेगमेंटल गैंग्लियन। अब गैंग्लियन वर्ड नहीं रटेंगे, गैंग्लियन वर्ड को समझेंगे कि ये क्या। ये तो मैम समझ आ गया, हमारा डोर्सल है, इनका वेंट्रल है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड एक है, इनका 2 है, हमारा हॉलो है, इनका सॉलिड है। 9 सेगमेंटल गैंग्लियन क्या है? टू अंडरस्टैंड गैंग्लियन पहले बोलते हैं नर्वस सिस्टम में। कभी भी कोई आपसे बोलता है नर्वस सिस्टम तो आपके माइंड में एक वर्ड आएगा न्यूरॉन्स। तो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स तो होगा ही होगा। तो लेट अस मेक न्यूरॉन। लेट सपोज बेटा ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है और ये है एक्सॉन टर्मिनल और ये रहे डेंड्राइट। सिमिलरली ये दूसरा मैंने बना दिया, ठीक है, ऐसे मैंने तीसरा भी बना दिया। चलो अब यहां पे अगर एक सेल्स खत्म हुए, यहां दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये मैंने ऐसे न्यूरॉन्स, फिर ऐसे ये खत्म होगा, तीसरे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी आ गया ना, एक्सक्यूज मी, ये जो बेटा ग्रुप ऑफ सेल बॉडी एक साथ हो गया, फिर देखो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज एक साथ हो गए, तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को ही हम कहते हैं गैंग्लियन। व्हाट आर गैंग्लियन? ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। तो ये क्या है? ये क्या है? यही तो है मैम गैंग्लियन। ठीक है, अलग अलग से लिख देते हैं। दिस इज गैंग्लियन। ये क्या है? गैंग्लियन है। गैंग ऑफ लायन, गैंग्लियन क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। ठीक है, ये क्या है? हमारे ग्रुप ऑफ सेल बॉडी गैंग्लियन। अब देखो अगर गैंग्लियन ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है तो उसके बाद हमेशा एक्सॉन का बंडल आएगा, है ना। तो एक्सॉन के बंडल भी ने बोला हमें भी नाम दो, तो हमने अब एक्सॉन के बंडल को भी नाम दिया है। ये है हमारा एक्सॉन का बंडल। अगेन नीचे भी ये क्या है? हमारा एक्सॉन का बंडल। बंडल ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड नर्व। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको मैम हम बोलेंगे नर्व। व्हाट इज नर्व? बंडल ऑफ एक्सॉन। और भी टेक्निकलिटी आएगी नर्वस सिस्टम बताऊंगी, बट अभी आपके लिए सफिशिएंट है इतना इंफॉर्मेशन। बंडल ऑफ एक्सॉन। तो बेटा एक बात बताओ, कभी भी गैंग्लियन खत्म होगा तो हमेशा नर्व आएगा, फिर गैंग्लियन आएगा, फिर नर्व आएगा, ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे अपने आप समझ आएगा। हम आगे चलते हैं। इधर देखो, तो अगर मैं कॉकरोच की ये बॉडी बना रही हूं, अगर मैं कॉकरोच का ये हेड है, ये थोरैक्स है और नीचे ये एब्डोमेन है। ठीक है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो वो कह रहे हैं कि हर एक सेगमेंट ऑफ कॉकरोच में, थोरैक्स में 3 गैंग्लियन है। बताती हूं मैं, अभी देखो बस। थोरैक्स के 3 सेगमेंट बना दिए, एब्डोमेन का अब सारे काउंट करके नहीं बना रही, बट ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, ओके। अब हम कह रहे हैं 9 गैंग्लियन है। कितने गैंग्लियन है बेटा? 9 सेगमेंटल गैंग्लियन। 9 सेगमेंटल में से बेटा 3 थोरासिक है, 6 एब्डोमिनल है। 3 तो याद है, एंड में मैं रिवाइज करा दूंगा, सिर्फ इस पे फोकस करो। 9 में से 3 थोरैक्स में है, 6 एब्डोमेन में है गैंग्लियन। तो मैंने बना, हो यार ये क्या है, ये बना दिया मैंने एक गैंग्लियन, दूसरा गैंग्लियन, तीसरा गैंग्लियन, चौथा, पांचवा, 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 9 हो गए। 3 थोरासिक, 6 एब्डोमिनल। तो 9 सेगमेंटल गैंग्लियन जो लिखा है यहाँ पे वो हमने बना लिया, जिसमें से कि 3 थोरासिक है और 6 एब्डोमिनल है। अब एनसीईआरटी की लाइन है कि ये अगर एक बात बताओ, ये अगर गैंग्लियन है तो उसके बाद डेफिनेटली मैम नर्व आएगा, डेफिनेट है वो, तो नर्व आएगा, फिर गैंग्लियन, फिर नर्व। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया? नर्व। लेकिन नर्व डबल है, तो मैंने इसको कितनों से जोड़ा है? 2-2 से जोड़ा है। कंफ्यूजन जरूर आई होगी आपकी, लेकिन मैम आपको कंफ्यूजन में कभी नहीं छोड़ेंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो अब वापस चल लो, इधर आओ। हमने कहा गैंग्लियन के बाद नर्व आएगा। अभी तो मैंने यहाँ पे 3 न्यूरॉन्स बनाए हैं ना, हो सकता है ये 3 ही थोड़ी होते हैं बेटा, हो सकता है 10 हैं एक साथ, फिर 10 हैं। तो जब 10 एक साथ हैं, तो जब गैंग्लियन बन गया तो जो नर्व है बंडल ऑफ एक्सॉन, तो 5 एक साथ बंडल कर ले अगर, और 5 एक साथ बंडल कर ले,
तो 2 अलग अलग नर्व बन गए, फिर दोनों मिलके गैंग्लियन, फिर 5 अलग कर ले, 5 अलग कर ले। तो यही चीज यहां पर हो रही है कि बंडल ऑफ एक्सॉन 2 में डिवाइड हो रहे हैं, कुछ बंडल इधर है एक्सॉन के, कुछ बंडल इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है। तो एनसीईआरटी बोलती है 9 सेगमेंटल गैंग्लियन, 3 thoracic, 6 abdominal, connected by double ventral solid nerve cord। ठीक है, और यहां से फिर छोटे छोटे सीक्वेंसेस और निकलेंगे ना, जो इस एरिया को पूरा अपना सप्लाई करेंगे, और एक्सॉन और न्यूरॉन्स आएंगे, वो इधर इधर घूम जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, तो हम लिख दें 9 सेगमेंटल गैंग्लियन, 9 सेगमेंटल गैंग्लियन connected by double solid ventral nerve cord, ventral nerve cord। यानी थोरैक्स 9 सेगमेंटल में भी लिख देते हैं, 3 thoracic, 6 abdominal, 3 thoracic, 6 abdominal। तो यार इसके हिसाब से तो हेड रीजन में कुछ है ही नहीं, तो एनसीईआरटी बोलती है यस, हेड हैज नेग्लेक्जिबल अमाउंट ऑफ नर्वस सिस्टम। पूरी की पूरी थोरैक्स और बॉडी के लिए नर्वस सिस्टम है, यही इनको कंट्रोल कर रहा है। यानी अगर आप हेड काट भी दोगे तो ये नीचे की बॉडी पूरी सर्वाइव करेगी, दिखेगा जरूर नहीं, खा जरूर नहीं पाएगा, बट एनसीईआरटी बोलती है कि 1 हफ्ते तक ये सर्वाइव करेगा, 1 हफ्ते तक। बट हमने, जैसे मैंने जूलॉजी में की ये सारी चीजें, तो मैंने आपको बार बार बोला हम इंसेक्ट के साथ बहुत काम किया हम लोगों ने, इंसेक्ट, फ्रॉग, पिजन, रैट एक्सेट्रा। तो कॉकरोच की अगर हेड को काटो तो सरवाइव जरूर करता है थोरैक्स एब्डोमेन, अगर उसको कोने में कहीं साइड में रख दिया जाए ताकि कहीं किसी का पैर ना लग जाए, तो वो 24 आवर्स से ज्यादा सरवाइव कर जाता है। मतलब पैर हिलाता रहेगा, वापस जाओगे नेक्स्ट डे पैर। 1 हफ्ता थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलती है 1 हफ्ते तक एनर्जी डेफिशिएंट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो हमने कहा यानी हेड को अगर कट भी कर दो तो थोरैक्स पूरा सर्वाइव, एब्डोमेन पूरा सर्वाइव करेगा अप टू 1 वीक। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे नीचे हम, देयरफॉर मेजॉरिटी नर्वस सिस्टम, एनएस लिख दो, नर्वस सिस्टम इन हेड, इन थोरैक्स एंड एब्डोमेन, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। फिर वो कह रही है एनसीईआरटी इट कैन सर्वाइव अप टू 1 वीक, देयरफॉर इफ हेड कट आउट it can survive up to week। अब ये थोड़ा ज्यादा कर दिया इन्होंने, एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति अलंकार, up to 1 वीक। हमने करके देखा था 24 आवर प्लस, रात तक खत्म हो गया था। ठीक है, ओके, तो ये हो चुका है क्या। लेकिन हेड में कुछ भी नहीं है, नहीं यार, ब्रेन तो देखो हेड में ही रहेगा, ब्रेन तो हेड में ही रहेगा। तो अब हम ब्रेन की बात कर लेते हैं, ये बाद में देखना बेटा, ये मत देखना अभी, हाँ जो मना करते बच्चे वही देखते, ये मत देखो, रुक जाओ, चलो छोड़ो। हाँ, तो ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, ब्रेन की। तो ब्रेन हेड में, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दे, हेड हैज वेरी लिटिल एनएस यानी नर्वस सिस्टम in the form of brain, in the form of brain। ठीक है, अब ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन को हम बोलते हैं कॉकरोच में सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। ये भी रटना नहीं है, मैम एक्सप्लेन करेंगी इसको। क्या बोलते हैं, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, सुप्राईसोफेजियल गैंग्लियन, सुप्राईसोफेजियल गैंग्लियन। क्या मतलब है मैम इसका, देखो बेटा, अगर मैं कह रही हूं, इफ आई एम सेइंग ये माउथ है, फैरिंग्स है, तो ये रहा ईसोफेगस। अगर मैं कह रही हूं ये फैरिंग्स है, तो ये रहा ईसोफेगस, है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, अब ईसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट है एक गैंग्लियन, ईसोफेगस के ऊपर यानी सुपीरियर
सुपीरियर टू ईसोफेगस प्रेजेंट है एक गैंग्लियन, तो क्या बोलेंगे उसको? सुप्रा ईसोफेजियल, सुपीरियर टू ईसोफेगस, ईसोफेगस के थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट है, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। क्या बोलेंगे? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। इसी को कहते हैं ब्रेन। अब एनसीईआरटी यही कन्फाइन कर रही है, बट इसके अलावा भी होता है बेटा। ये ऊपर प्रेजेंट है, फिर यहां से निकलता है सर्कम ईसोफेजियल गैंग्लियन, जो ईसोफेगस, अगर मैं कह रही हूं दिस इज ईसोफेगस, तो यहां प्रेजेंट है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, नीचे प्रेजेंट है सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, और सराउंड करता है सर्कम ईसोफेजियल गैंग्लियन। अब ये सब एनसीईआरटी में है नहीं, तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? सिर्फ ब्रेन इज सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस, ईसोफेगस के सुपीरियरली थोड़ा सा प्रेजेंट है, और ये सप्लाई करता है सिर्फ हेड रीजन को, थोरैक्स एब्डोमेन को मतलब ही नहीं है, तो ये सिर्फ हेड रीजन को सप्लाई करता है। अब हेड में क्या क्या है? एंटीना है, कंपाउंड आई है, और माउथ पार्ट्स भी हैं, बट एनसीईआरटी ने पार्शियलिटी की, उन्होंने माउथ पार्ट को नर्व्स नहीं दिए, जबकि एक्चुअली में होता है। लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलती है? ब्रेन यानी हेड यानी सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन सप्लाइज एंटीना एंड कंपाउंड आई। तो क्या लिख दें हम यहाँ पे? क्या लिख दें हम? सुप्राफिजियल सप्लाइज कंपाउंड आइज एंड एंटीना ठीक है, यही है नर्वस सिस्टम। और इसके बाद एनसीईआरटी कॉकरोच के सेंस ऑर्गन की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है? बस खत्म है हमारा भी टाइम में। सेंस ऑर्गन की बात खत्म कर देंगे, बस सेंस ऑर्गन की। कॉकरोच के पास भी सेंस, एक्सक्यूज मी, कॉकरोच के, एक सेकेंड पानी पियो मैं। क्या हाल चाल है? ओके, सेंस ऑर्गन किसकी बात करेंगे? सेंस ऑर्गन की। लेट अस टॉक अबाउट, अरे इधर क्यों लिख रही हूं? सेंस ऑर्गन्स। ओके, सेंस ऑर्गन कॉकरोच के कौन कौन से होंगे? एक बात बताओ बेटा, खुद ही सोचो, हेड रीजन से शुरू करो। एंटीना सेंस ऑर्गन, आंखें कंपाउंड आई सेंस ऑर्गन, लेबियल पैल्प सेंस ऑर्गन, मैक्सिलरी पैल्प इधर एक सेंस ऑर्गन। इतना तो लिख देते हैं पहले। क्या क्या लिख दें? चलो जी, अरे यार, सबसे पहले क्या लिख दे? कंपाउंड आई, फिर क्या लिख दे? एंटीना, फिर क्या लिख दे? लेबियल पैल्प, खाने का सेंस ऑर्गन, फिर क्या लिख दे? मैक्सिलरी पैल्प। इतना तो चलो हेड रीजन में। एक पीछे से भी तो भाग लेता है, एनल सर्काई। पीछे कॉकरोच के पीछे पीछे जाओ, वो भाग जाता है, वाइब्रेशन को सेंस करता है एनल सर्काई। कॉकरोच के पीछे भी जाओगे वो भाग जाएगा, क्योंकि एनल सर्काई रखा है उसने, जो वाइब्रेशन को फ्लोर के चेक कर लेगा। तो लास्ट में क्या लिख दे? एनल सर्काई। वी आर डन। दीज आर द सेंस ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के पास भी सेंस ऑर्गन है। चलो जी, एक बार रीडिंग करके फिनिश कर देते हैं। ये है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम का, सब हो गया हमारा। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मैल्फिजियन टिब्यूल। Each tubule is lined by glandular and ciliated cell. They absorb nitrogenous waste and convert them into uric acid. वो nitrogenous waste को लेगा, सिक्रीट कुछ करेगा और उसको यूरिक एसिड में बना देगा, which is excreted out through hindgut. hindgut से वो निकल जाएगा. Therefore, this insect is called uricotelic. In addition, fat body, nephrocyte and uricose glands are also helping in excretion. The nervous system of cockroach consists of a series of fused चिपका हुआ है ना बेटा सारे सेल बॉडी, fused segmentally arranged ganglion joined by
पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल, पूरी बॉडी में है ना, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिविटी ऑन द वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड पे है फ्यूज सेगमेंटल गैंग्लियन कनेक्टेड बाय longitudinal connectivity, हम तो nerve cord बोल रहे हैं. 3 ganglion lies in thorax and 6 in abdomen. The nervous system of cockroach is spread throughout the body. The head holds a little bit of nervous system, while the rest is situated along the ventral side part of the body. हमें तो पता है. So now you understand that if the head of cockroach is cut out, it will still live for as long as 1 week. In head region, the brain is represented by supraesophageal ganglion which supplies to antenna and compound eyes. ठीक है, although mouth part को इन्होंने हटा दिया बट उसको भी करते हैं. In cockroach, the sense organs are antenna, eyes, maxillary palp, labial palp, anal cerci, etc. फिर ओमाटीडिया वाला हम compound eye के बारे में लिखा है 2000 ओमाटीडिया, मोज़ैक विजन, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. अब आपका क्वेश्चन का टाइम आ चुका है मेरे बच्चों. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. स्क्विड गेम देखा? अच्छा नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं देखना है. हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ कॉकरोच, ये क्वेश्चन करना है. ठीक है, एक ही सेक्शन में भी आंसर आप मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, जरूरी नहीं है अलग ना, आपकी मर्जी है जो भी है. लेकिन 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 ये तो पहले क्वेश्चन आंसर अपने आप करो, अपने आप को चेक कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो बेटा. मैम इज वेरी न्यू टू ऑनलाइन, तो मैम को अच्छा लगता है देख के कि क्योंकि मैं ऑफलाइन से आई हूँ तो मेरे लिए बच्चा सामने होता था. ठीक है, चलो. हाउ मेनी चेम्बर्स आर, ये हो गया. चलो नेक्स्ट, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल आर लोकेटेड, ये भी कर लो फटाफट. सोचो 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 सोचो, अभी निपटाओ, सारे आंसर्स देख लो, मैम लास्ट में मार्क कर देंगे सारी. क्यूटिकल्स लाइन, लाइंस लाइंस लाइंस, क्यूटिकल किसको लाइन करेगा? कर लो कर लो कर लो कर लो. हाउ मेनी गैंग्लियंस आर प्रेजेंट इन कॉकरोच, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो. सेगमेंटल गैंग्लियन इन थोरैसिक रीजन ऑफ कॉकरोच, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो. एंड लास्ट, क्या इसमें से सेंस ऑर्गन नहीं है? अब मैम की बारी आ गई मार्क करने की. चलो आंसर देखते हैं, दिल थाम के बैठो, देखो कितने आंसर सही है. मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने सही. ऑनेस्टली बेटा, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ. मुझे बस ये चेक करना है इससे कि आपको क्लास में कितना याद हो रहा है. अगर पांचों सही है तो पूरा याद हो रहा है. तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने, ये आंसर मत लिखना, आंसर आप खुद चेक करो, मैं भी लिख दूंगी. मुझे ये जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन सही हुए इन 5 में से. ठीक है, और लेक्चर कैसा था. ओके, नाउ विच ऑफ द सेंस ऑर्गन, एनल सर्काई सेंस ऑर्गन है, लेब्रल पैल्प थोड़ी होता है, तो ढक्कन था, तो हमारा ये सेंस ऑर्गन नहीं है. मैक्सिलरी पैल्प तो होता है सेंस ऑर्गन. ठीक है. हाउ मेनी सेगमेंटल गैंग्लियन, सेगमेंटल गैंग्लियन इन थोरैक्स पूछा है, पूरी बॉडी में नहीं पूछा. थोरैक्स में 3 होते हैं. देन वापस चलते हैं. क्यूटिकल किसको लाइन करता है? क्यूटिकल बेटा पूरे फोरगट को लाइन करता है. क्यूटिकल सर्कुलर मसल पूरे फोरगट को लाइन कर देता है. ठीक है, भले एनसीईआरटी में उन्होंने क्यूटिकल सिर्फ वहां दिया है सर्कुलर मसल, लेकिन पूरे बॉडी, पूरे फोरगट की लाइनिंग इज क्यूटिकल, पूरे फोरगट की लाइनिंग इज सर्कुलर मसल. लेकिन क्यूटिकल की लाइनिंग गिजर्ड में टीथ बना देता है. क्यूटिकल की लाइनिंग गिजर्ड में टीथ बना देता है, लेकिन लाइन तो सबको करता है, तो पूरा फोरगट आ जाएगा. ठीक है. मैल्फिजियन ट्यूब्यूल आर लोकेटेड, कहां लोकेटेड है? जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, यानी मीजेंटेरॉन एंड इलियम. कितना अच्छा क्वेश्चन है. हाइंड गट का पहला पोर्शन इलियम था, मिड गट का दूसरा नाम मीजेंटेरॉन है. तो मैम ने ये जानबूझ के दोनों चीजें चेक करने के लिए पूछा था. नाउ लास्ट, हाउ मेनी चेम्बर्स आर इन द, हाउ मेनी चेम्बर्स आर इन द हार्ट ऑफ कॉकरोच एंड कौन से साइनस में प्रेजेंट है? हार्ट किस में है? डॉर्सल साइनस में है. और टोटल चेम्बर कितने हैं? 13 चेम्बर होते हैं. ठीक है, चलो. अच्छा बेटा, एक बात और याद रखना कि क्वेश्चन अगर आपको टेस्ट सीरीज अगर आपको करना है तो समरी तो मैं क्लास में ही दे देती हूँ. होमवर्क में, होमवर्क ये है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कितने क्वेश्चन सही हैं. डीपीपी मैम हर लेक्चर के साथ आपको दे रही हैं बेटा. डीपीपी करोगे, क्लास के बाद चैप्टर फिनिश होने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, ये एवरीडे बेसिस पे करो. और एक बार ये जरा लेबलिंग माइंड में करके देखना क्लास के बाद. बाकी बेटा टेस्ट सीरीज एक आपकी चल रही है, आपको पता होगा, ये टेस्ट सीरीज है. जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा. बाकी आपकी मर्जी है, मैम का काम है जरूर है आपको बताना. चॉइस इज योर्स. ये आपका 14 टेस्ट बुकलेट, इसमें सॉल्यूशन वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. ठीक है, चलो जी, तब तक के लिए नमस्ते.
टाटा बाय बाय। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय।